डरती है एक बार दिला ना एक बार डिग्री कर लो कितने अच्छे आठ हो गया चौबीस ऐसे बता रहे इसके तिहाई के बहत्तर हो जाएगा ठीक है एक बार 72 हो जाएगा मगर कितने आपको कितना डल जाएगा सुबह से लिख लो aku jadi buat itu lagi नई हाँ चलिए सर हम यहाँ पे एक नई खेवट क्रिएट कर लेते हैं दो नंबर ये 2 नंबर खेवट हमने क्रिएट की है इसमें हम जो सिस्टर्स का है शेयर जो है वो डिफरेंट रख रहे हैं और जो उनके ब्रदर वगैरह है उनका शेयर जो है डिफरेंट रख रहे हैं तो उस सूरत में आप किस तरीके से निकालोगे हाँ लिख लो कोई जैसे सर साहिल कुमार आ गया प्लीज सर एक और ले लो खेवट नंबर 2 सर हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम एंट्री किस तरीके से करेंगे ये लिखो राजकुमार श्यामलाल बोधराज इसराम आ गया देखो इधर मुल्खीराज सर ये 3 भाई है 3 बहनें हैं तो अगर मान के चलिए हमारा इंद्राज इस तरीके से है कि राजकुमार श्यामलाल बोधराज पिसराना गया मुल्खीराज बाईसा बराबर 21 हिस्सा और सुमन देवी रानी देवी पोली देवी दुखरान आ गया मुल्खराज बाईसा बराबर 3 हिस्सा तो उस केस में हम इसको किस तरीके से करेंगे और वो उनका है जो तिहाई में से है 1/3 में से है 1/3 में से अगर इनको अंदरूनी हिस्से जो है सबसे पहले मान के चलिए इनके 21 हिस्से हैं 3 भाइयों के 21 हिस्से हो गए और 3 बहनें हैं 3 हिस्से उनके हो गए टोटल ये 24 हिस्से हो गए वो 24 हिस्से जो आपके हैं वो 1/3 में से है तिहाई में से है तो सबसे पहले आप 1/3 के 24 हिस्से करोगे दैट विल बी 1/72 यहाँ पे जैसे ये 3 भाई से बराबर 21 हिस्सा ये मैं तिहाई में से आपको ये डिवाइड करके दे रहा हूँ इसको इनको लिखो आप 21/72
जानते हैं काम नहीं कर रहा इसकी हाँ, राजकुमार श्यामलाल। हेलो हेलो लिखो मुल्की, मिल्की सनत लिखो शिबा। हेलो हाँ चलो ठीक है, हाँ जी एक मिनट बोल रहा लिखो शिबा। हाँ शिबा करना है यार ये करना इनको लिखो आप 72। हाँ हाँ सर ये, हाँ कर लो वैलिडेट, इसको सेव कर लो सर। ये मैंने अंदरूनी हिस्से जो है आपके क्रिएट किए हुए हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं केवल क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। एक इसमें एक और एंट्री लिख लो, सुनील कुमार सुनील कुमार सनाफ लिखो। सोनू सिंह, सोनू सिंह तीसरा लिख लो। बाबू क्लास लिख लो, इसको 1/3 दे दो डायरेक्टली। इसकी 1/3 है, 1/3 के अंदरूनी हिस्से जो मैंने वो ऑलरेडी करके पहले उसमें नहीं वो सॉरी इनके बहनों के नाम लिख लेंगे। ये इधर को सुमन देवी हाँ हाँ रानी देवी एक वाइफ कर दो, पोली देवी। पोली देवी इसको वाइफ कर दो। जो यहाँ पे सर एक सेकंड में बता रहा हूँ, जैसे वो 3 भाई हमने लिखे थे, उसके अलावा उनकी 2 बहनें हैं और एक मदर भी है। तो 3 भाइयों के हमने भाई साहब बराबर तो लिख लिया। उसके बाद सर ये हमने सुमन देवी आगे दुख्तर सेलेक्ट कर लिया, रानी देवी दुख्तर, और पोली देवी ये जो जोजा आ गया, मिल्खी राम ये मिल्खी लिखो जो हाँ मिल्खी सदाफुर बाबू लिखा था हाँ बाबू। तो इनका शेयर जो था सर ये भाई साहब बराबर 3 हिस्सा था, ये तिहाई में से था। तो इनको हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखो 3/72 वैलिडेट करो। हाँ सही आप देखो सुनील कुमार सर तो उसको तिहाई दे दो। सुनील कुमार सर को देखो कुछ प्रदीप लिखो, कोई बात नहीं। प्रदीप सर बाबू चलो इसको लिख लो, इसको तिहाई दे दो आप। 1/3 क्यों नहीं? चलो अब एक ऊपर कर लो, एक हाँ सेव कर लो इसको। अब एक और लिख लो, हाँ लिख लो कुछ। देखो सोहनलाल सनत हाँ पिसर लिखो, रामलाल या जो भी है रामलाल सनत लिखो, बाबू ही लिखो। हाँ इसको इसकी कॉम्स करने के बाद इसको 1/3 दे दो इसको भी। एक सेकंड सर मैं आपको बताता चलूं सर, मैंने अभी 1/3 की जो है उसके अंदरूनी हिस्से किए, और उसमें 2 भाई थे, 2 बहनें और एक मदर। भाइयों के जो 21 हिस्से थे और 2 बहनों और एक जो उनकी एक मदर थी उनके 3 हिस्से थे। वो टोटल आपके 24 हिस्से हुए, और वो 24 हिस्से जो थे वो 1/3 में से थे। तो उसके बाद मैंने ये सुनील कुमार लिखा है शॉर्ट में, इसका एक इनका सिर्फ एक इंसान को 1/1 तिहाई दे दी है। तो इसको
जब हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे रिमेनिंग समभाग जो है 0 बच रहा है। तो इसको हम जब सेव करेंगे सर, तो ये सर हमारा हिस्सा जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये राजकुमार जो है इसको 21/72 दे दिया मैंने, इसकी बहन है और मदर है। राजकुमार 3 भाई थे और ये 2 बहनें और एक मदर भी। ये सुमन देवी जो है राजकुमार की बहन है, तो इनका हमने अलग से लिखा क्योंकि इनका हिस्सा डिफरेंट था, तो इसलिए इनको हमने अलग करके लिखा। लेकिन ये जो हिस्सा था वो 1/3 में से थे, और ये जो 2/3 है आपकी ये अलग से थी। तो सर आपका जो है खेवट यहाँ पे क्रिएट हो गई, ऊपर बता भी रहा है। इन केस अगर ये मेरा हिस्सा बराबर नहीं होता तो ये, अगर मैं जैसे इसको कुछ और लिख देता यहाँ पे, तो वो बता देता कि ये आपका हिस्सा जो है ठीक नहीं है। और कोई इससे रिगार्डिंग सर कोई क्वेश्चन है किसी को? सर ये रिपीट कीजिए प्लीज सर। हाँ मैं आपको बताता हूँ सर। सर मान के चलिए आपके पास 3 तिहाइयां है, एक खेवड़ जो है 3 तिहाइयों पर मुश्तमिल है, और हर एक फैमिली का 1/3 1/3 1/3 है। अब उसमें से एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदरूनी हिस्से जो है वो 1/3, एक 1/3 में से उसके अंदरूनी हिस्से इस तरीके से हैं कि राजकुमार, श्यामलाल, बोधराज, पिछरानाग्या, मुल्खी राम भाई साहब बराबर 21 हिस्सा, और सुमन देवी, पोली देवी, दुख्तरान व मसम्मत XYZ जो भी उनकी होगी, बेवा आ गया, मुल्खी राज भाई साहब बराबर 3 हिस्सा, दर तिहाई। 1/3 में से 21 हिस्से जो है वो लड़कों को चले गए, और 3 हिस्से जो है वो लड़कियों को और मदर को चले गए तिहाई में से। बाकी तिहाइयां अपनी जगह कायम है। तो जैसे सोहन लाल एक इंसान या एक मालिक है, उसकी 1/3 थी, उसको मैंने 1/3 लिखा। सुनील कुमार की भी अपने आप में 1/3 थी, उसको मैंने 1/3 लिखा। लेकिन ये जो राजकुमार की फैमिली आई, इसकी मुझे 1/3 के अंदरूनी हिस्से करने पड़े हैं पहले, तो इसको मैंने 1/3 नहीं लिखा, इसको लिखा मैंने 21/72 और 3/72, क्योंकि 21 जब हम 1/3 को 24 हिस्से करेंगे तो वो आपका वो आपका जो है वो 24/72 हो जाएगा। तो उसको हमने डिवाइड इस तरीके से किया है सर। ये आपको स्क्रीन अगर विजिबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये ऊपर आपका यहाँ पे ये नोट भी आ गया कि अब आपका जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। सर आर यू क्लियर नाउ? सर क्लियर हो गया सर। ठीक है ना सर। ये जो है ये आपको सेपरेटली एक एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी जब भी आप खेवड़ का अंदाज लिखोगे तो, क्योंकि फ्रैक्शन में आपका हिस्सा जब ठीक होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। इन केस इट विल बी रॉन्ग, इट विल नॉट बी एंटरटेन बाय द सॉफ्टवेयर। तो वो रामटेक में भी वही हमें था, इधर भी वही है, नया इसमें कुछ नहीं। अगर हिस्सा बराबर होगा अगर किसी का, तो उसमें तो आप जैसे मान के चलो 2 ही फैमिलियां हैं, निसब है, इधर 1/2 लिखना है, उसको वैलिडेट करने के बाद सेव कर देना, फिर दूसरी फैमिली लिखोगे उसको 1/2, तो निसब हो गया। अगर इन केस अगर आपके पास चारम, ये आपको मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। आई नो कि हाँ देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज व्हेन वी गो थ्रू एक्चुअल एंड्राइज। जो हमारी खेवटें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बहुत सारा उसमें हमें एफर्ट भी लगता है, लेकिन वो एक सेपरेट इशू है। हिस्सा जो है हमें इन शॉर्ट इसमें फ्रैक्शन में निकालना सर जोरी से मास्टर ट्रेनर सर, ये जो जैसे आपने पहला अंदरा जो 1/3 में मान लें, इनमें से एक महाजर है, हाँ तो उसको कैसे ऐड करेंगे सर? वो तो आपने सिंपली बताया, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी खुला है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये मान के चलो ये सोहनलाल महाजर है, ठीक है ना सर? जी सर। इसको आप करोगे, ये इसको एडिट करोगे यहाँ पे, और ये सोहनलाल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपका एक कॉलम है सर रिमार्क का, यहाँ पे जो आपका अंदराज वहां पे लिखा है, आप इंग्लिश में ही एज इट इज उसको यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे सर रिमार्क में जो भी है, ठीक है सर?
ठीक है सर। उसकी कौम अलग है, मुहाजिर है, गैर हाजिर है, जो भी है वो यहाँ पे रिमार्क का कॉलम दे रखा है, वो सोहनलाल के साथ साथ वो एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर कहीं हाँ। सर कहीं पे ग्रैंडफादर की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे विल इट एक्सेप्ट? हाँ जी सर। सर ग्रैंडफादर की डिटेल्स नहीं अवेलेबल है कहीं पे तो फिर एक्सेप्ट देखो, कर लेगा क्या? हाँ एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप नंबरदार चौकीदार से कंफर्म कीजिए, अगर नहीं है इन केस, क्योंकि देखो सर इसमें ऐसा नहीं है आपको ये जो दिक्कत आप बेसिकली सोच रहे हो ना, क्योंकि हमने ये जमाबंदी से लिखना है और शजरा मोस्टली जमाबंदी में अवेलेबल होता है। उस मालिक का ग्रैंडफादर जो है नहीं मिलेगा जो आपका नया ओनर होगा, अदरवाइज तो आपके सारे पुराने ओनर हैं। आप यहाँ पे जैसे मान के चलो 2012-13 या 2015-16 की जमाबंदी लिख रहे हैं, तो उसमें सर जो पुराना शजरा नसब हमारा होगा वो तो अवेलेबल होगा ही, हम उसमें से उसका ग्रैंडफादर का नाम उठाएंगे। लेकिन हाँ इनकेस कोई नया ओनर आ जाता है उसके भी ग्रैंडफादर का नाम पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको शजरा नहीं बनाना है बेसिकली। ठीक है सर। अवेलेबल नहीं होगा कहीं पे, कोई कहीं जगह पर दूसरी आप जगह फिर पे आया होगा। एन करके नॉट अवेलेबल कर सकते हो, वो लिख सकते हो। ओके ओके क्लियर ठीक है। क्लियर, थैंक यू थैंक आप यू। कर सकते हो, यहाँ पे एन कर सकते हो, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम कल्टीवेशन में चले सर। तो सर ये जमाबंदी पीरियड हो गया, खेवट डिटेल हमने भर दी, 2 खेवटों के ओनर्स की डिटेल भी हमने भर दी। अब उसके बाद हम कल्टीवेशन में जाएंगे। ये सर आपका कल्टीवेटर डिटेल्स है, इसको क्लिक करेंगे। कल्टीवेटर डिटेल में अब आप लोग अगर चाहते हो कि किस किस तरीके का खाता क्रिएट करना है, आप मुझे बताते जाइए। ये सर मैं बताता चलूं आपको, जब मैं यहाँ पे कल्टीवेशन में आया, जमाबंदी में क्लिक किया, न्यू और एडिट जमाबंदी में जाने के बाद हम यहाँ पे कल्टीवेटर डिटेल्स में जा रहे हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका खुलता है। इसमें आपका तहसील ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेवेन्यू विलेज जिसकी हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे सर ये बसंतपुर का हम कर रहे हैं और इसकी यहाँ पे खेवट दे रखी है सर, ईयर जो है आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल है। खेवट नंबर 1 पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम खेवट 1 सिलेक्ट करेंगे। इसमें सर एक पॉपअप होता है, इनकेस अगर किसी को दिक्कत आती है तो अपना पॉपअप जो है ऑन उसको कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ना फंस जाते हैं। छोटी सी चीज है, पॉपअप होता है, आप सेटिंग में जाके पॉपअप ऑन कर लीजिए, जो भी कंप्यूटर नोएंगे दे नो इट वेरी वेल। तो उसको ऑन करने के बाद आपका जो है इंटरफेस खुल जाता है। तो सर ये हमारा खुल गया खेवट नंबर 1। अभी इसमें हमने कोई खाता ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऐड न्यू खतूनी। हियर खतूनी बेसिकली इज योर खाता, ये खाता ही है। जैसे खाता नंबर हमारा 1 है, ये वही खाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये खतूनी कहां से आ गई। तो ये आप खाता नंबर है, खाता नंबर अगर 1 हमने इसमें डालना है, जिसका अंदाज डालना है, इसको हम ऐड न्यू खतूनी करेंगे। डू यू वांट टू ऐड खतूनी, तो यहाँ पे यस करोगे आप सर, और यहाँ पे खतूनी नंबर 1 बेसिकली इट इज योर खाता नंबर। तो ये खाता नंबर 1 आपका होगा, इसको आप ओके करोगे सर, और इस तरीके से आपका कुछ ये खुल जाएगा सर। ठीक है। ये खतूनी नंबर 1 आ गया। काश्तकार, खसरा नंबर, मकबूजा और रिमार्क्स, मैं 1 बाय 1 कर आपको इन सभी का वो बता दूंगा। काश्त में बेसिकली जो भी काश्तकारी की हैसियत है, खुद काश्त है, मजारिया है, अलाटी है, लोकल अलाटी है, बेचने वाला है, खरीदने वाला है, जो भी हैसियत हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। पहले तो हमारा खाता मोस्टली खुद काश्त का होता है या मकबूजा मालिकान का होता है। तो इन केस अगर खुद काश्त का खाता हमने क्रिएट करना है तो हम काश्तकार पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू ऐड कल्टीवेटर, तो इसको यस कीजिएगा। और यहाँ पे सर यस करने के बाद ये आपकी हैसियतें हमने दे रखी हैं, इसमें से आप चूज करोगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी उस चीज को खुद काश्त लिखा हुआ है। इनकेस अगर आपका खुद काश्त का खाता है पहला, तो यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट इट खुद काश्त, ये है आपका खुद काश्त। ठीक है सर। और इसको खोलने के बाद ये इसको जब आप क्लिक करोगे to ये आपका खुल जाएगा। अब खुद काश्त में आपने कुछ नहीं करना है, टोटल शेयर 1 by 1 एंड जो विदाउट शेयर है वो 0 by 0। ठीक है सर। और इसको सेव करना है। ये आपकी काश्त जो है, काश्तकार में यहाँ पे खुद काश्त हो गया सर। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सर, या खुद काश्त के रिगार्डिंग किसी को कोई और सवाल पूछना हो? सर जिस जगह पे ओल्ड कीवर्ड प्रेजेंट नहीं हो तो उसमें क्या करें?
हाँ जी सर। ओड फील्ड नंबर। सर फिर नील लिख लीजिएगा, क्या कर सकते हो, नॉट अवेलेबल लिख लीजिएगा। आप सेम भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। अगर जो आपके रिकॉर्ड में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ओल्ड खेवट नंबर का एक्चुअली तो हाँ ज्यादातर होती है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे भी रेवेन्यू विलेजेस हैं जहाँ पे हमें नहीं मिल पाता रिकॉर्ड, अगर फटा हुआ है या विजिबल या जमाबंदी लिखते वक्त पुरानी खेवट को हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, तो आप उसमें 0 लिख सकते हो या नील कर सकते हो सर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, 0 या नील कर सकते हो आप। नंबरिंग में आपका ये मोस्टली नंबरिंग में ही आएगा, तो आप 0 लिख लीजिएगा वहां पे, कोई इशू नहीं है। तो ये सर खुद कास्ट का खाता आपका क्रिएट हो गया है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं करना है, इसमें हम डायरेक्टली खसरा नंबर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि खुद कास्ट में और कुछ नहीं होता। जो पहला खाता खुद कास्ट है या मकबूजा मालकान का होगा, उसमें और किसी भी किस्म की एंट्री नहीं होती है। इनकेस अगर ये मकबूजा मालकान होता तो काश्तकारी में मैं यहाँ पे लेता और मकबूजा उठाता इधर से, मकबूजा और मालकान। यहाँ पे मकबूजा की एंट्री भी दे रखी है, हम मकबूजा मालकान, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं। यहाँ पे मकबूजा पे आप क्लिक करते और वहां पे अंदर से मालकान को क्लिक करते, आपका मकबूजा मालकान हो जाना था। ठीक है सर, ये खुद कास्ट का पहला इंसर्ट कर रहे हैं। खसरे में सर इस तरीके से आपका कुछ इंटरफेस खुलता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक कर देता हूँ। ऐड खसरा नंबर डिटेल, यह है खतूनी नंबर 1 आपकी, जो पहला खाता आपने क्रिएट किया मुश्तिल और मरब्बा शेप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमें इसको जो है 0 ही रखना, इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपका जो खसरा नंबर होगा एक्चुअल पहले खाते में जो भी आपका पहला खसरा है वो आप यहाँ से लिख लीजिए। मान के चलिए खसरा नंबर 15 है, वो सालम है या मिन है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है सर, सालम है तो सालम, मिन है तो मिन। उसके बाद सर जमीन, जमीन में आपकी किस्म कौन सी किस्म है, कल्टीवेबल है या नॉन कल्टीवेबल है। मजरूआ रकबा अगर है तो हम मजरूआ रकबे में कल्टीवेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च दे रखी है, आप या तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। मान के चलो आबी होगी तो आप ABI लिख सकते हो, AABI है। आबी है तो आबी की जितनी भी किस्में हैं, हमने मोस्टली यहाँ पे सारी 600 से 700 जो भी हमने कलेक्ट की हुई थी अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू यहाँ पे, तो सर वो हमने इसमें डाल दी है। इनकेस अगर किसी की कोई किस्म रह जाती है डिजिटलाइजेशन करते वक्त और उनको लगता है कि मेरी जमीन में सॉरी रिकॉर्ड में ये जो जमीन की किस्म है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो कम्युनिकेट कर दीजिएगा, हम उसको डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर किस्म जो जमीन की है वो दे रखी है। अगर नॉन कल्टीवेबल होगी रकबा आपका गैर मजरूआ है, तो इसमें आप पीछे से नॉन कल्टीवेबल सेलेक्ट करोगे और इसमें जाओगे आप, जो भी हो गैर मुमकिन, चाहे आपका खाल है, मकान है, दुकान है, घराट है, जो भी हो, बिल्डिंग है, जो भी होगा वो सारा कुछ इसमें होगा। कश्मीर डिवीजन से पूछ लो कि अगर कोई स्पेसिफिक है वो देख लें। हाँ, और सर आपको सर इनको आईडी देनी पड़ेगी ना बेसिकली जब ये करेंगे, तो उसके बाद इनसे पता होता है ना कोई एक रेयर जो होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कोई इनके पास अगर किसी के पास कोई रेयरेस्ट किस्म की किस्म किसी के माइंड में आ रही जो आपको लगता है कि सिस्टम में है या नहीं, तो वो अभी भी बता सकता, हम उसको सर्च करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। मतलब इसमें चेक कर सकते हैं। एक दो पटवारी प्लीज कुछ बता दें यार, कोई रेयरेस्ट इनको लगता है कि वो यहाँ नहीं होगी, या तो हम इसको सर्च करके एक बार आपको बता देते हैं कि वो, क्योंकि सर जो मोस्ट कॉमन किस्में है ना, चाहे आबी हो गया, नहरी हो गया, गोरा नहरी हो गया, वराल अवल हो गया, वराल दोयम हो गया, बंजर जदीद, बंजर कदीम, गैर मुमकिन, आपका मकान है, दुकान है, घराट है, सुकून है, बिल्डिंग है, वो मतलब कुछ भी जो ऐसी किस्में जो मोस्टली हम जिनके साथ इंटरेक्ट होते हैं वो तो हमने इसमें डाली है। उसके अलावा जो हमने कलेक्ट की थी वो भी इसमें डाल दी है। लेकिन इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरे रिकॉर्ड में कोई इस किस्म की किस्म है जो शायद अगर ना हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इसमें डाल दी जाएगी। फिलहाल मैं चलो आपको बता देता हूँ, ये खसरा नंबर 15 है, सालम है और ये कल्टीवेबल है, तो मैं इसको कल्टीवेबल खुद काश्त लिखा है मैंने, तो मैं इसको चलो एक खसरा नंबर एग्रीकल्चर जैसे आबी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे आबी। और ये कितने कनाल कितने मरले हैं, मान के चलो 21 कनाल और 12 मरले हैं। ये सर आपका रकबा है, ठीक है, ये 21 कनाल 12 मरले हैं। उसके बाद सर ये आपका इरिगेशन का सोर्स है, इस ये फिल करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट इन केस इफ यू वांट टू फिल द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इरिगेशन, तो आप वो यहाँ से ले सकते हो कि जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो कौन सा है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में से मतलब हम जैसे चाह है, चश्मा है, ट्यूबवेल है, नहर है, कि कहाँ से पानी उस खेत में आता है, जिस खसरे के हम डिटेल भर रहे हैं वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है सर, और उसके बाद तरफ कौन सा, जुनूब है, खाली है, मतलब
किस तरफ वो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये आपके यूज के नहीं है। मोस्टली हमारे रिकॉर्ड में जो रहता है, हाँ मरला का चलो बताओ। ये एक्चुअली आप यहाँ एरिया दे रहे हैं 21 कनाल और 12 मरले। तो एक्चुअली यहाँ रिपोर्ट ये किया गया था कि कुछ ऐसा होता है कि मरला अगर सपोज लेस देन मरला है, कामज मरला जिसको आप बोलते हो, तो कामज मरला अगर कोई है तो वहाँ हरियाणा में प्रोसीजर ये था कि वो सरसाई यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम सरसाई नहीं यूज करेंगे, हमें कनाल मरला ही रखना है, लेकिन मरला को आप फ्रैक्शनल कर दो। ठीक है, तो मरला को हमने ये यहाँ ये कस्टमाइजेशन हमने यहाँ की है। तो मरला आप 12.5 12.00005 भी दे सकते हो। That means even a square foot of area can be converted to marla and then you can write a fractional value of marla। ठीक है, तो ये आप प्लीज नोट कर लें कि अगर मरला से कोई चीज कम है, इवन दैट एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मरला। तो वो आप कैसे करोगे? एक्सक्यूज मी सर, चलो उसका नाम की पागा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। उसका नाम की पागा, स्क्रीन शेयर नहीं है। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? डिस्ट्रिक्ट रामन से सर। बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? बाकी डिस्ट्रिक्ट विजिबल है? जी सर, हो रही है जी सर। तो आप ना डीआईओ साहब को बोल दो कि कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ, शायद लोकल में कोई आपकी सेटिंग ओके सर। ठीक है, तो ये जो मरला है ये हमने फ्रैक्शनल रखा है, तो अप टू 7 डिजिट आप आफ्टर डेसिमल आप इसको दे सकते हो। अगर मुझे मरला जैसे कोई 10 स्क्वायर फीट है तो 10 स्क्वायर फीट लिखने का भी हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर लें आप, तो ये शायद 0.0000 कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो। पॉइंट देखना 36 ओके, जैसे 15 स्क्वायर फीट 2 डेसिमल 7 डेसिमल आप दे सकते हो, जैसे 0.0054 कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी एंटरटेन हो जाएगी। ठीक है, होता तो 0.5 में ही, कई बार होता तो 0.5 से भी नीचे चला जाए। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज हमने कस्टमाइज की हुई है, तो आप कोई भी एरिया यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म ऑफ मार्क्स। इसमें अगर क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ये सर जैसे 21 कनाल और 12.5 मरले मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, और इसको हम ऐड कर देंगे सर यहाँ पे। ये पॉइंट इसलिए हमने डाला है क्योंकि बहुत सारे पटवारी साहिबान का ये क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर फीट में रकबा होगा तो उसको हम क्या करेंगे। तो उसको भी हमने यहाँ पे पहले इसको सॉरी 2 अलग किस्में है। इसी खसरे को मैं लेता हूँ, जैसे 15 खसरा नंबर हमने डाला था, इसकी 2 किस्में पर खसरा नंबर लिखना पड़ता है। जो रिफ्लेक्ट आपका होगा वो 1 टाइम होगा, जैसा हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में होता है। 100 अगर 15 खसरा नंबर, ये मैंने 15 लिख लिया सर। ये सालम नंबर लिया था मैंने पहले, वो अभी था, मान के चलो इसमें थोड़ा सा गैर मुमकिन मकान भी बना हुआ है, तो ये सर गैर मुमकिन मकान इसी नंबर में 15 खसरा नंबर में 0.15 मरले में जो है मकान बना हुआ है, उसको मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ये 2 बार आपको खसरा नंबर बताएगा, खसरा नंबर 15, खसरा नंबर 15। एक आपका 21 कनाल 12.5 मरले है, और एक आपका जो 15 खसरा नंबर है वो सर 15 मरले है। एक कल्टीवेबल है, एक नॉन कल्टीवेबल है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आप चेक करते हो तो ये एक ही बार आएगा, लेकिन इसकी किस्म जो है वो अलग अलग करके वहां पे विजिबल होगी। ठीक है सर, तो इसी तरीके से जितनी बार आप जो खसरा है आप उसकी एंट्री यहाँ पे करते जाओ। खसरा नंबर 12 है, मिन है, कल्टीवेबल है, अभी 2 ले लिया मैंने, जैसे 1 कनाल ले लिया, 1 कनाल 2 मरले ले लिया, इसको भी सिंपली यहाँ पे ऐड करना, ये हो गया।
तो इस मान के चलिए इस खुदकाश्त के खाते में मेरे पास 3 खसरे हैं, जितने भी अपने आपके खसरे होंगे एज पर योर जमाबंदी, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई उसमें वो इशू नहीं है। किसान जमीन जो भी हो वो आप ले सकते हो। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड होगा, ये सर आपका मजरूआ रकबा, मजरूआ और गैर मजरूआ जो होगा उसका ध्यान रखना। बाकी इसमें जमीन की किस्म सिलेक्ट करते वक्त सर इन 2 चीजों पे आपने ध्यान रखना है। तो आप उसके अलावा कोई उतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है सिस्टम, इट्स वेरी इजी एट द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है सर। हाँ, एक आपका एक सर इसमें जी जी सर इरिगेशन में जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको कैसे फिल करना है? इरिगेशन के ऑप्शन देखो, इरिगेशन में अगर आपको लगता है जैसे कोई चश्मे से या नहर से कोई किसी एक प्रॉपर खेत को वहां पे, और वो आपके रिकॉर्ड में दर्ज है कि इसको नहर से पानी लगता है, तो आप ले सकते हो सोर्स ऑफ इरिगेशन, इट इज नॉट दैट मच कंपलसरी। या ट्यूबवेल से है या तालाब से है, बस इतना ही है, इसमें और कोई ज्यादा वो नहीं। वो ये ऑप्शनल है, बेसिकली ये ऑप्शनल है। वो इरिगेशन का सोर्स प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, दिस इज बेसिकली एडिशनल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। In case you are having this information available in your revenue record, you can just write down the same. यहाँ पे भी ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा वहाँ पे आपको आएगा। आपका मोस्टली यही खसरा नामा, उसकी किस्म क्या है, तो वो चीज आपका यहाँ पे आती है। ठीक है सर। ओके सर। ओके ओके। कदीम को इसके किसमें अलावा रखेंगे सर सर? कल्टीवेटर एक चीज इसमें और है। जी जी सर, बंजर कदीम को किसमें रखेंगे? बंजर कदीम हमने 2 जगह रखी है एक्चुअली। बंजर जदीद और बंजर, देखो ऐसे तो बंजर जदीद और कदीम देखोगे आप, फिर इंटरप्रिटेशन का वो मसला आ जाता है। लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है दैट इज ओनली आउट ऑफ कल्टीवेशन है, तो एग्रीकल्चरल लैंड ही है ना। बंजर जदीद हो बंजर कदीम हो, कल्टीवेट नहीं किया तो हो गई, अदरवाइज वो तो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा जी। उसको हमने दोनों जगह पे रखा है, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगेगा। अगर आपको लिखा है मान के चलिए इसमें ये सर बंजर कदीम ये कल्टीवेबल में है, ठीक है सर। और इसको मैं नॉन कल्टीवेबल में भी ले लेता हूँ, अगर नहीं नॉन कल्टीवेबल में शायद रखा नहीं इसको, हाँ दोनों में रखा हुआ है। ये सर कुछ हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा लोगों को, तो इसलिए हमने इसको 2 जगह डाल रखा है। ठीक है सर। दोनों जगह पे अवेलेबल रखा सर इसको हमने। एंट्री के लिहाज से है ये, इंटरप्रिटेशन के लिहाज से नहीं है सर। एंट्री आपको करनी होगी, आपको ये बंजर जदीद और बंजर कदीम दोनों जगह पे मिल जाएगी। ठीक है सर। उसके अलावा सर ये आपका नेक्स्ट चल सकते हैं। ये सब चलिए आगे। हाँ ये सर आपका मकबूजा है। मकबूजा एक्चुअली हमने जी अगर कोई खसरा नंबर है, नंबर मान लीजिए 15 अलिफ है, 15 बे है, 15 जीम है, अलग अलग है। ऑप्शन है खसरा नंबर सर। खसरा जी 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 सर नंबरिंग में अलिफ बे जीम दाल होता है। जी जी हमारे यहाँ आता है सर, डिवाइडेड होता है, नंबर एक ही नंबर होता है, पर उसमें सर अलिफ बे जीम दाल भी होता है सर। 4 सर नंबर में आप नंबर में देखो सर, एक्चुअली आपके पास बटा नंबर हो सकता है, लेकिन उसको सर हमारे पास बटा 1 होता है। हाँ 1/2 है तो लिख लो ना, उसमें सर कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ बटा नहीं होता सर, हमारे यहाँ बटा भी होता है सर, अलिफ बे जीम भी होता है, और बाज़ाब्ता लक़ब है वो दारिश भी होता है सर, और रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री होती है सर। अलिफ बे जी बिल्कुल सर। बाज दफा तो 10 नंबर भी होते हैं, अलिफ बे जीम दाल है वगैरह सर। आपके क्या लट्ठे में कोई खसरा नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है? एक लट्ठे में भी अवेलेबल है सर। जी जी वहाँ पर मेंशन भी होता है अलिफ बे जीम, और फील्ड बुक में भी है। फील्ड बुक में है। जी 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 ये कोई एसीआर साहब बैठे होंगे, ये एक बार बात कर लेते हैं। ये सर हाँ यहाँ पे एशिया जी सर। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? मणिपुरा। एसीआर साहब बैठे हैं यहाँ नहीं? एशिया पर आप यहाँ पे नहीं बैठे हैं। एसीआर ने ज्वाइन किया है, इसका ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? कुलदीप जी आप अवेलेबल हैं? कुलदीप जी
तो ठीक है, आ जाओ। सलीम साहब तो देखो ऐसे नंबरिंग जो आपके खसरा नंबर है वो नंबर्स में ही होते हैं या बटा में आते हैं। अब पता नहीं आप किस तरीके से ले रहे हो, किस कोई और भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे यूज कर रहा है अल्फाबेट? जी सर, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी यूज कर रहा है यही नामांकन मतलब खसरा नंबर का अल्फाबेट वाला? जी जी सर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाला? हेलो बांडीपुरा। हाँ बांडीपुरा। जी जी श्रीनगर से कौन है? श्रीनगर में ऐसा यूज होता है क्या? में हो रहा है। तो ये एज पर रूल है या अपना आपने ये प्रोसीजर बना लिया है? जो खसरा नंबर है जहाँ पे वो बटा होगा, जहाँ वो मेन होगा, कंसल्टेशन हुई है तो वहाँ पर ये अली पे जी का अक्सर पाया जाता है सर। उसका रीजन क्या होता है? वो आपकी परमानेंट डिवीजन होती है या मेन करके वो किस हिसाब से ले रहे हैं? परमानेंट डिवीजन है और आरओआर जो कंसल्टेशन के बाद फार्म 45 बना हुआ है उनका उनका, तो उसमें बटा नहीं लिख सकते आप? तो वो देखना पड़ेगा। वो तो सर लिखा हुआ है, अभी कहाँ लिख सकते हैं सर? हाँ ये जिसने भी लिखा है ये गलत लिखा है, ये एज पर रूल्स तो है नहीं है। As per revenue rules, basically, either bata or min. You cannot write, any corrector. I don't think, नहीं सर, खुद से मत ना लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे लिखा है सर अलिफ तो हम बटा में वो तो चैट कर सकते हैं ना सर। चलो ये हम ना ये पॉइंट नोट कर लेते हैं आपका, किसी से कंसल्ट करके फिर इसका जो भी हल होगा ये निकालेंगे। लेकिन एज पर ये रूल्स मुझे नहीं लगता है कि एज पर, क्योंकि ये हरियाणा में ये यूज हुआ है ये सिस्टम और आज भी यूज हो रहा है, और वहाँ का और हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है इट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो फिर भी हम बात कर लेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर हमें इस चीज को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर इनकी बुक में है तो या ऑर्डर निकालना पड़ेगा, यही करेंगे या तो ऑर्डर निकालेंगे ये। चलो सर, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। सर चलो सर, आपका इशू जो है वो देख लेंगे। मुझे ज्यादातर जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे नॉलेज में आई है ये चीज, क्योंकि हम ज्यादातर नंबर खसरा जो है वो बटे की सूरत में देखते हैं, मिन की सूरत में देखते हैं। एक रेवेन्यू विलेज में अगर वो उसमें अल्फ बे जीम दाल भी साथ में लगाया हो नंबर खसरे के साथ, क्योंकि सर नंबर के साथ न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक ही ऐड किया जाता है। लेकिन अगर ये इसमें कोई नोमेनक्लेचर का अगर कोई है आपके यहाँ पे तो दैट विल बी डिस्कस्ड विद एसीआर सर और विद द कंसर्न अथॉरिटी, और उसके बाद आपको वो चीज कम्युनिकेट कर दी जाएगी। ठीक है सर, हम आगे इसमें चलते हैं सर। अभी सर इसमें एक चीज और है हमारे यहाँ पे, थोड़ा आपके क्लियरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि हमारा एक म्यूटेशन नंबर होता है और टाइप ऑफ म्यूटेशन नंबर, इंतकाल और किस्म इंतकाल। इसमें अभी जो है वो आप रिमार्क में ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वो बेसिकली अभी रिमार्क में आप ऐड करोगे जो भी आपका म्यूटेशन नंबर होगा। इन केस जैसे यहाँ पे मैं इसको रिमार्क को ओके करता हूँ, यहाँ सर म्यूटेशन नंबर मान के चलो ये है म्यूटेशन नंबर 11 वरासत। ठीक है सर, ये आप रिमार्क्स में जाके यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, म्यूटेशन नंबर 11 वरासत, और आपके पास कोई और म्यूटेशन है तो आप यहाँ पे ऐड अभियुक्ति, इसको हम चेंज कर देंगे। अभियुक्ति इज बेसिकली रिमार्क, हिंदी वर्ड है, लेकिन ये यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आप जैसे म्यूटेशन नंबर 12 सेल डीड, तो इस तरीके से अगर आपके म्यूटेशन उस कंसर्न्ड खाते में जितने भी होंगे उनका रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे रिमार्क में। ठीक है सर, और ये इसको आप सिंपली सेव रिमार्क करोगे। ये सर रिमार्क्स आपके सेव हो गए।
तो ये एक खाता सर मैंने बना लिया। इसके अलावा सर आप बताइए, अगर हमने जब सॉरी हाँ, जैसे ये मैं इसमें एक खाता क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू खतौनी, उसको मैं यस कर देता हूँ और यहाँ पे खाता नंबर 2 में ऐड कर रहा हूँ सर। 2 का हमारा इंटरफेस भी कुछ इसी तरीके से रहेगा। पहला खाता हमारा मुकम्मल हो चुका है। दूसरा खाता आप मुझे बताइए किस किस्म का चाहते हो, या कोई ऐसा इंद्राज बता दीजिए तो हम वो गैर मुरूसी का हो, अलाटी हो, मुरूसी दफा 4 ज़मन 1 हो, 2 3 4 जो भी हो, या उसके अलावा बाया मुश्तरी हो या रहन मुर्तन हो, कोई भी हो, वो आप यहाँ से बताइए, मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। फिलहाल आप सर बाया मुश्तरी वो बना हाँ जी, क्योंकि कुछ ऐसे खाते होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं हमें। मैं आपको बाया मुश्तरी का बता देता हूँ, हम उसको किस तरीके से ले सकते हैं। कभी कभार सर पता क्या होता है? हाँ ये सर, हाँ बोलिए सर। जैसे सर 5-10 कनाल का फैसला नंबर है, उसमें से 5 कनाल खुद काश दायर कर रहा है और 5 कनाल इसी पे जो है वो स्टैंड कर रही है गुरदावरी किसी दूसरे आदमी की, गैर मुरूसी की। तो सर वो एक ही खाते में है? हाँ, एक ही खाते की। बट सर जितना मैं जानता हूँ सर, आई एम नॉट दैट मच वेल एक्वाइंड विद रेवेन्यू लॉस, बट आप 2 हैसियतों को एक ही खाते में इंटरमिक्स तो कर ही नहीं सकते। खुद का तो सर हम इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन अगर जमाबंदी में है तो हमने क्या करना है सर? फिर ये सर एक्चुअली ये दिक्कतें हर जगह है, लेकिन जमाबंदी शुड भी एज पर जमाबंदी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप सर लेकिन वही चीज है ना सर, इसमें पिछली मीटिंग में भी आपको बताया था कि ऐसी जमाबंदी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको कैसे लेंगे, इस पे थोड़ा सा सर बता दीजिए। सर एक्चुअली फिर हम हर चीज को इसमें नहीं, वो तो फिर जमाबंदी का थोड़ा सा वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है ना जमाबंदी। यस सर। अब सर वो तो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर हम ऐसा चाहें कि फिर तो मैं सर यहाँ से बोल दो हम इसको कमांड दे के जो मर्जी इसमें डाल सकते हैं, फिर तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी देखो जो सर ये एक टेबल है अपने आप में, हैसियत होती है हर चीज की। अगर खुद काश्त है तो खुद काश्त है, उसके नीचे मान के चलो एक हिस्सेदार है, हिस्सेदार के नीचे अलाटी हो सकता है, गैर मुरूसी हो सकता है, या मुश्तरी हो सकता है। तो वो हैसियतें अपने आप में क्लियर होती है और उनको एक खाते में रखना। एक खाते में हम 2 हैसियतों को इंटरमिक्स करेंगे तो सर वो तरीका कार ठीक नहीं है। मोर देन 50% एग्जांपल्स आर योर्स। जी जी है सर, आई एग्री विद यू। आई हैव आल्सो सीन मेनी जमाबंदीज वेयर यू नो मतलब दोनों चीजों को इंटरमिक्स कर रखा है, लेकिन वो हमारे ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है सर जमाबंदी। क्योंकि सर खुद काश्त के साथ आप वहाँ पे और भी डाल दोगे तो वो फिर सर वो 2 चीजें इंटरमिक्स हो जाएंगी। लेकिन जब वो एक ही खाते में, तो हम नया खाता तो क्रिएट कर नहीं पाएंगे उसमें। सर आप अगर खाता क्रिएट कर भी देते हो तो आप किसी की हैसियत को न छेड़ो। तो हाँ, आपकी डिफिकल्टी अपनी जगह सही है कि हम इसके लिए बेसिकली पहले ये बोला जा रहा था कि हमें जमाबंदी नई से लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो एक बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाती है। सर गवर्नमेंट तो चाहती है कि जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन हो ना। अगर हम अभी नई जमाबंदी लिखने बैठेंगे तो पहले तो हमें जमाबंदी में 1-2 साल लग जाएगा, फिर हमें ये डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। सो बेटर इज दैट इफ देयर आर एरर्स इन जमाबंदी दैट शुड बेसिकली बी करेक्टेड एंड आफ्टर दैट एंट्री शुड बी डन। सर एक सबमिशन है। जी सर। लास्ट टाइम सर जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने कहा था कि कुछ रिलैक्सेशन होगी जो रूल्स। हाँ सर बिल्कुल, वो सर पुनीत सर माइट बी हियरिंग अस। अब जो आपकी यस 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 जी 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 सर मेरा सवाल समझ लीजिए। आपने कहा था कि हम एक अलग से कुछ रूल्स लाएंगे जिसमें रिलैक्सेशन होगी और जो फिजिकल जमाबंदी है उसको 100% सही किया जाएगा। तो सर हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होगा, जैसे आप खातों की बात कर रहे हैं, अगर आज से 20-30 साल पहले कोई जमाबंदी लिखी गई है, अब जब हम डिजिटाइज करेंगे जमाबंदी को उसमें हमें लग रहा है कि ये गलत है, बट हम उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं अपने एंड पे, तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शनरी पावर्स नहीं है। सर सॉरी मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। मैं आपको बता देता हूँ, पुनीत सर आल्सो माइट बी हियरिंग अस सर। दैट थिंग वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग एज वेल। तो पुनीत सर हैज अश्योर्ड अस दैट जो भी रेलेवेंट डायरेक्शंस होंगी और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर हमारी जमाबंदी करेक्ट नहीं है तो सर हम उसको डिजिटलाइज नहीं कर सकते। जी जी हेलो ठीक है सर, ठीक बोलिए सर। हाँ तो सर वो अलग से है, वो देखो सर वो आपको अलग से डायरेक्शन मिल जाएगी। पुनीत सर हमें सुन रहे होंगे तो वो आपको बता भी देंगे एट द लास्ट ऑफ दिस मीटिंग, वो आपको कन्वे कर देंगे इन चीजों के बारे में। लेकिन सर ज़ाब्ता जो है हमें ज़ाब्ते के मुताबिक ही डिजिटलाइजेशन करनी है। और सर ये वन टाइम आपका डाटा जो है एंटर होगा, क्योंकि बार बार अगर हम उसको करेंगे, अभी हमारी हैसियत मिक्स होगी, कल हमें वरासत भी करनी है, बहुत सारी चीजें इसी में से करनी है।
अभी हम जब म्यूटेशन में जाएंगे, गिरदावरी में जाएंगे, वो सारी चीजें इसके साथ इंटरलिंक्ड है। और एक जगह अगर कहीं भी हमारा अगर कहीं भी हम डेफिशिएंट हो जाते हैं तो वो हमारी सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड नहीं हो पाएंगी उस तरीके से। ठीक है सर? ठीक सर, ठीक। हाँ, तो इसके बाद सर मान के चलिए मैं आपको एक बाय और मुश्तरी का खाता क्रिएट करके देता हूँ। इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, काश्तकारी में जाना है, काश्तकार में क्लिक करने के बाद, सॉरी एक सेशन ऑफ हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए सर। ये जो ओल्ड खाता नंबर्स हैं वो यहाँ पे कोई डिटेल भरने की? सर हाँ, ओल्ड खाता नंबर की डिटेल नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट इसमें अभी आपको सिर्फ एक सीक्वेंस में ही नया खाता ही डालना है। ओके। हाँ, चलेगा सर। इसमें फेवरेट में आपका वो है, इसमें खाते में अभी तक वो नहीं आया सर मेरी एक रिक्वेस्ट सर। जी जी, जैसे आपने भी बताया कि ज़ाब्ते के मुताबिक हमें डिजिटाइजेशन करनी है। जी सर। कर सकते हैं, मैं भी आप जो बनी है वो स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक ही बनी है, लेकिन जो आज हमारे डिजिटाइजेशन करनी है, क्या हमें कोई गाइडलाइंस आई है इसके मुताबिक या कोई ज़ाब्ता इसके मुताबिक आया है, जैसा पहले जमाबंदी बनाया करते थे? हाँ हाँ, नहीं सर, जमाबंदी आपकी जो बनी हुई है वो सभी ज़ाब्ते के मुताबिक ही बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत एरर्स आ जाते हैं लिखते वक्त, मैं भी पटवारी हूँ, हम कोई आसमान से तो नहीं आए सर, आप ही की तरह है और आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं। प्रॉब्लम है जमाबंदी में भी है, मैं वो चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें फेस भी करनी है ना हमने, ये चीजें फेस भी करनी है। बिल्कुल सर, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इन केस यू आर फाइंडिंग समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक, तो वी विल कम्युनिकेट टू आवर हायर अप्स। वो हम बता दें कि हमने पुनीत सर से भी उस चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि ये एक्चुअल इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। इफ जमाबंदी हैज बीन मैन्युअली रिटन रॉन्ग, तो हमें उसका करेक्ट करने का कोई आदेश होना चाहिए उसमें ऊपर से। अदरवाइज बीइंग ए पटवारी मैं भी उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई एक गांव सैंपल के तरह ले जाते तो वो अगर कहीं बना देते तो सैंपल के तो देखते इसमें एरर्स क्या क्या आएंगे, तो उसके बाद अगर डिजिटाइजेशन शुरू हो जाती वो ठीक होता ज्यादा। ये सर आपको डेमो उसी चीज के लिए दिया जा रहा है, आपको आईडीज भी दी जाएंगे, आप डेमो नहीं इनफैक्ट अपनी जमाबंदी एक्चुअल जमाबंदी पकड़ के उसको डिजिटलाइजेशन कर सकते हो। और वो आपका जब 100% एक्यूरेट होगा उसके बाद ही हम उसको फ्रीज करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रीज्ड। चंदन जी, इसमें एक चीज ऐड करनी है कि इनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी नेक्स्ट वीक से शेड्यूल्ड है, तो आज ये वर्चुअल ट्रेनिंग है, वर्चुअल ट्रेनिंग जस्ट इनको अक्वेंट करने के लिए है पोर्टल से। ठीक। जब प्रोस्पेक्टिव ओनर्स आते हैं ना, जो हमारा एग्रीकल्चर फार्मर्स एक्ट, जी जी, माल की मुताबिक जैसे अगर सरकार बटा माल की मुताबिक चढ़ता है, ये हाँ, सारे उसको कैसे हम इसमें चढ़ा? हाँ सर बिल्कुल, ये आप पूछो कि इसमें वो चीजें हम किस तरीके से डालें कि अगर मेरे पास दफा 4 की खेवट है जहाँ पे यह मालक मुतवक्का है, उसमें कैसे करेंगे वो सर अभी आप वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। बाकी जो रिकॉर्ड के रिगार्डिंग या चीज सही है या गलत है उसको हम सर फर्दर बाद में डिस्कस कर लेंगे। और आपको एक हैंड ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सामने सामने सर ट्रेन किया जाएगा इस चीज के रिगार्डिंग, उसके बारे में आप ज्यादा वो मत लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ये अभी आपका जो वर्चुअल सेशन है आप इसको अटेंड कर लीजिए और जो जेन्युइन क्वेश्चन है आपको पूछ लीजिए डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, हम आपको आंसर कर देते हैं। मैं आपको बेचा है वाला होगा तो हिस्सेदारी होगा, तो सबसे पहले हम हिस्सेदार पकड़ेंगे। ठीक है सर, ये हिस्सेदार है सीरियल नंबर 66 पे। तो सर ये हमारा काश्तकार डू यू वांट टू ऐड कल्टीवेटर बाया मुश्तरी का खाता क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो भी हिस्सेदार जिसने बेचा है, एक ने बेचा, 2 ने बेचा, खेवड़ के सभी हिस्सेदारों ने बेचा और शेयर सेम था या अलग अलग था,
अगर सेम था तो आप उस तरीके से लोगे, अलग होगा तो इसमें हिस्सेदार भी आपको 2 बार सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इन केस रेयर हमारा रेयरेस्ट हमारे पास यही होता है कि एक हिस्सेदार ने 2 मरले बेचा, एक ने 3 बेचा अपने हिस्से में से। अगर अटपटा किस्म का इंद्राज थोड़ा सा देखना हो जहां पे शेयर हमारे ऊपर नीचे होते हैं, तो उस केस में हम हिस्सेदारों को 2 बार फ्रैक्शन में लेंगे और उनका हिस्सा भी बताएंगे, इनका हिस्सा इतने बाई इतने है। इन केस अगर उन्होंने बराबर बेचा है और वहां पे ऐसा कोई नहीं है, आपको लगता है कि भाई इन्होंने 2 हिस्सेदार या एक या पूरे खेवट के ओनर्स ने मिलके कोई रकबा बेचा हुआ है, उसके लिए आप सबसे पहले हिस्सेदार पकड़ोगे। ये आपके यहाँ पे 3 चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ओनर, ब्लॉक एंट्री विद रिलेशंस और ब्लॉक एंट्री विदाउट रिलेशंस। जब भी आपने किसी ओनर को पिक करना होगा तो आप उसको सिलेक्ट फ्रॉम ओनर करोगे, और जब भी आपने कोई जैसे अलाटी डालना हो, मजारिया डालना हो, काबिज डालना हो, उसको कोई भी ऐसा जिसका हैसियत अलग है, हिस्सेदार नहीं है, तो उसको आप इस वाली एंट्री से लोगे। और आपके पास कोई इंस्टीट्यूट होगा जैसे मकबूजा महकमा तालीम हो गया, स्कूल हो गया, या और भी कोई महकमा दफा हो गया, तो उसको आप ब्लॉक एंट्री विद रिलेशन से लोगे यहाँ पे। ठीक है सर। तो जैसे मैं सबसे पहले बाय और मुश्तरी का खाता क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हिस्सेदार पकड़ूंगा आपका कि कौन सा हिस्सेदार है। यहाँ पे लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके सामने। अब इसमें से सर एक बंदे ने बेचा, 2 ने बेचा, 3 ने बेचा या सभी ने बेचा। अगर सभी ने बेचा तो आप सभी को क्लिक करोगे। हिस्सा बराबर है तो आप इसको सिंपली 1 बाय 1, जैसे ये 3 हिस्सेदार है, इन्होंने बराबर बेचा है, ठीक है सर, टोटल शेयर 1 बाय 1, विदाउट शेयर 0 बाय 0। अगर इन केस आपको लगता कि जैसे सुनील कुमार ने उसका शेयर उसने 1 मरला बेचा, इन दोनों ने 2 मरले बेचे, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो उसी तरीके से आपको फिर बनानी पड़ेगी। इनका हिस्सा जो है पहले सुनील कुमार को लेना होगा, उसको यहाँ पे फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, फिर दूसरा हिस्सेदार, 2 हिस्सेदार मिक्स उठाना पड़ेगा, उठा के आपको उनको भी यहाँ पे फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। वो एक कॉम्प्लेक्स जब आपके पास इंद्राज आता है, मैं उस सूरत में बता रहा हूँ। फिलहाल जो हमारे, मैं आपको अभी शार्ट में करके देता हूँ, क्योंकि जब आपको ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है सर। ये मैंने सेव कर दिया, ये मेरा हिस्सेदार आ गया सर सुनील कुमार। द अदर 2 हिस्सेदार्स आर नॉट विजिबल हियर, बट बेसिकली इसमें जो पहला हमारा हिस्सेदार है वो विजिबल होता है। मैंने 3 ओनर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब मान के चलो इन तीनों ने बेचा, तो ये हिस्सेदार आ गए। उसके बाद आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ से कास्ट में मुश्तरी पकड़ोगे, आपको बाया शाया इसमें कुछ नहीं एंटर करना है, आप डायरेक्ट मुश्तरी को लोगे। यहाँ पे मुश्तरी लिखा हुआ है, ये सर मुश्तरी सीरियल नंबर 12, ठीक है सर। वो जो है बायान ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इसमें। जब भी आप मुश्तरी को पकड़ोगे, जो भी हिस्सेदार आपने ऊपर सिलेक्ट किए हैं वो बायान हो जाएंगे। सिंगल होगा तो वो बाया होगा, अगर वो मल्टीपल्स में होंगे, प्लूरल होंगे, तो वो बायान हो जाएंगे। ठीक है सर। तो मुश्तरी में हम यहाँ पे ब्लॉक एंट्री विद रिलेशन, जब हमने ओनर पकड़े थे उसमें सिलेक्ट फ्रॉम ओनर किया था, इसमें हम ब्लॉक एंट्री विद रिलेशन, दैट मींस वी हैव टू फिल द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ हूसोएवर इज बायर। यहाँ पे सर मैं मुश्तरी का नाम लिखूंगा, ये जैसे सलीम लिख लो, हाँ सलीम सनाफो, जैसे मैंने सलीम सनाफ रहमत लिख दिया। ठीक है सर। यहाँ पे भी इसके आप ग्रैंडफादर तक जा सकते हो, लेकिन खाना कास्ट में ये कंपलसरी नहीं है सर। इसमें आपने जो भी आपका परचेजर है या मतलब कोई चाहे परचेजर ना भी हो, गैर मरोसी भी हो, इसमें भी आप उसकी ग्रैंडफादर तक जा सकते हो, लेकिन आपको इसमें कंपलसरी नहीं है। खाना मालकी भरते वक्त वो कंपलसरी है, क्योंकि ये हमारा जो है ये शजरा बेस्ड नहीं, शजरा नहीं है इसमें लेना, तो इसलिए वहां पे 3 पीढ़ियों तक जाना कंपलसरी है। जब भी आप बाया मुश्तरी का अंदराज लिखो, राहिन मुर्तनान का लिखोगे या कोई भी दूसरा लिखोगे, उसमें ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे इसमें आप ये सलीम सनाफ रहमत लिख लिया, इसको सब कास्ट या ये कास्टें अभी ऐड करने सर, इसमें कास्टें अभी ऐड करने के लिए थोड़ी सी। ये सर 1 बाय 1 इसका शेयर लिखेंगे। इसने मान के चलो उन तीनों ने बराबर बेचा और अकेले ने बराबर खरीदा। अगर तो ये मुश्तरी जो है, अगर इसका एड्रेस वही है, वासीदे है, साकंदे है, सॉरी, अगर साकंदे है तो इसको एज इट इज रखोगे। अगर तो ये अलग किसी एरिया से आ रहा या अलग किसी तहसील का है, डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर जो भी इसका एड्रेस होगा रजिस्ट्री के मुताबिक या इंतकाल के मुताबिक, आप इसको यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे आपका एड्रेस खुल जाएगा। और यहाँ पे आप सर सिंपल इसका एड्रेस लिखो, जैसे सिदड़ा जम्मू, जो भी लिखो, सिदड़ा जम्मू और वट एवर हिज एड्रेस विल बी, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे।
ठीक है सर। इसमें आपको उस तरीके से जैसे रामटेक में हमें थोड़ा सा ये होता था कि पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर तहसील करनी है, फिर उसका रेवेन्यू विलेज करना है, तो थोड़ा सा लेंथियर हो जाता था। तो उस लेवल के उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा एंट्री के लिहाज से। आप इसको सिंपल यहाँ पे एड्रेस लिखोगे और इसको सेव करोगे, और ये आपका सेव हो गया सर। अब ये सर सुनील कुमार एंड अदर्स ये हिस्सेदार बायान हो गए, और ये मुश्तरी आपका सलीम आ गया, ठीक है सर। उसके बाद जो खसरा नंबर है वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखोगे। मान के चलो खसरा नंबर 15 है, मिन है, कल्टीवेबल है, अभी 2 है, तो 1 कनाल बिका है, तो ये आप यहाँ पे 1 कनाल 0 मरला, ये इस तरीके से करोगे और इसको ऐड कर दोगे। कस्टमर नंबर 0 ऑलरेडी, अच्छा ये ऑलरेडी है इसमें। तो ये सर आपका खसरा नंबर इसमें ऐड हो गया। अब मान के चलो इंतकाल का हवाला भी देना है मुझे, तो मैं रिमार्क को क्लिक करूंगा, इसको आप यस करोगे और एक्सचेंज को नो करोगे। ये 0 और ये जैसे म्यूटेशन नंबर आपका आ गया 20 आ गया, म्यूटेशन नंबर 20 सेल डेट चलो ये सेल डेट, और इसको सर मैं रिमार्क को सेव कर लूंगा यहाँ पे, सेव रिमार्क प्लीज। नहीं ये सर मैंने इसमें इंतकाल नंबर भी डाल दिया, ठीक है सर। और मान के चलो ये मुश्तरी के नीचे अगर आपके पास कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कागज नाजायज को अंदराज है, तो आप सिंपल काश्तकारी पे जब भी ओके करोगे वहां से आप कागज नाजायज पकड़ोगे। अगर आपको लगता है अलाटी है तो अलाटी पकड़ोगे। कास्ट की जितनी भी हैसियतें हैं ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है सर। और कोई लिखा चाहते हो? सर सबमिशन एक है जी सर। सर जब हम हिस्सेदार सिलेक्ट करते हैं सर, जी जी, जब हम हिस्सेदार सिलेक्ट करते हैं तो उनकी जो पेरेंटेज है सर नहीं होती है। लेकिन अगर इसी सर अगर ओनर्स में एक ही नाम पे 2 ओनर है और उनकी पेरेंटेज अलग अलग है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर वहाँ पे ओनर नाम सेम होगा ना, अगर आपको सीरियल वाइज आता है, पहला दूसरा तीसरा जो आपका आता है ना, वहाँ पे 1 2 3 4, कोई भी ओनर जो होगा वो पहले दूसरे नंबर तीसरे चौथे नंबर पे तो होगा ना, नंबरिंग तो उनके ऊपर नीचे होगी। सर सीरियल देखो सर, हमारे यहाँ कुछ मतलब जमा बिया ऐसी है खीवट में ओनर से 50-100, कैसे कहाँ याद रहेगा कि सीरियल कौन सा ओनर मैंने किस सीरियल पर डाला है? सर आप अंदराज जब पढ़ोगे ना, मान के चलो 2 बंदों का नाम सेम है, बाकियों का तो सेम नहीं ना। आप मान के चले एक्स जो है उसके नीचे वाई लिखा हुआ है या जेड लिखा हुआ है, तो जो भी वाई और जेड के ऊपर वाला जो एक्स होगा आप उसको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो इतना बड़ा इशू थोड़ी ना है सर। सारे तो एक नाम के नहीं ना होंगे सर, पेरेंटेज सेम हो सकती है, 2 बंदों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन वो एक ही जगह हो और 20 या 30 बार तो नहीं होंगे, 1 या 2 बार होंगे ना सर। उनके आगे पीछे की जो हिस्सेदार है आप उनको पढ़ सकते हो, उनके नाम यहाँ पे विजिबल होते हैं। मतलब सर कोई ऑप्शन है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें? सर यहाँ पे ओनर्स को पता सर, कंप्यूटर को तो जो आप कमांड दोगे वही आपको 1 2 लिख के आप कर सकते हैं। सर यहाँ पे आता है ना, देखो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैं आपको बताता हूँ वेट कीजिए। ये सर मैं एक इसमें और खाता एक बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से हिस्सेदार उठा के दिखाता हूँ सर। अब आपका मैं जो डाउट है ना वो भी क्लियर कर देते हैं सर। ये सर हिस्सेदार उठाया मैंने, सेलेक्ट फ्रॉम ओनर किया। आपका सवाल ये है कि मान के चलो ये जैसे इधर है सुमित कुमार, और सुमित कुमार 1 या ज्यादा हो सकती है और पेरेंटेज नहीं दी हुई है, ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? अब सर ये सुमित कुमार के नीचे रानी देवी है, फिर रामलाल है, तो आप ये देखोगे ना अपने अंदाज में रामलाल और रानी देवी और सुमित या के साथ कौन सा सुमित कुमार है, या राहुल के नीचे वाला सुमित कौन सा है? ठीक है सर, आप मेरी बात समझे या नहीं सर? उसके साथ में जो ऊपर संजय महाजन होगा, तो ये वो संजय महाजन, ये सुस्कर श्यामलाल होगा।
तो इसमें मतलब वो एक ही जगह हो, बार बार हो, क्योंकि देखो एक बाप के दो बच्चे सेम नाम के तो होंगे नहीं, ठीक है ना सर, सेम नाम तो रख नहीं सकते। अगर इनकेस अगर आपके साथ आपको लगता है कि सेम नाम के एक विलेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोहल्ले में भी कर सकते हैं, तो जब हम अंदराज लिखते हैं, अंदराज में भी तो उनकी पेरेंटेज अलग अलग आएगी ना, तो वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले नंबर वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है सर, ठीक है। सर इसमें रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं जब हमने ये खाता क्रिएट किया तो? चलो रिपोर्ट आपको दिखा लेते हैं सर। ये सर नकल में आपने जाना है नकल फॉर चेकिंग, ठीक है सर। नकल फॉर चेकिंग को आप ओके करोगे और यहाँ पे आपका ये अंडर एडिटिंग, क्योंकि हम ये जमाबंदी अभी एडिट कर रहे हैं, तो ये अंडर एडिटिंग है, आप इसको यहाँ पे ओके करोगे। बहुत सारे केसेस में आपको ऑनलाइन जमाबंदी वहाँ पे आप एंट्री करते हो, वहाँ पे आपको ऑनलाइन जमाबंदी पे क्लिक करना है, बट हियर यू हैव टू क्लिक अंडर एडिटिंग, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके सिलेक्ट करेंगे, ये बसंतपुर मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसकी खेवट जो हमने जिसके ऊपर काम किया है, और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट, तो इसको सर हम इस तरीके से आप नकल चेक करोगे आप। फोटो नहीं है सर ये ऐसे खुली, ये खेवट नंबर 10 है, ओल्ड खेवट नंबर 10 जो रेड पेंसिल जैसा हमारा वहां पे होता है। ये सर ये आपका जो है खाना मालिकी में जो हमने अंदराज लिखा था वो इधर है सर, सुनील कुमार, राहुल कुमार जो भी है, विश्राम, ये रानी देवी आ गई, डॉक्टर प्रदीप कुमार पिसर आ गया, बाबूराम, हर 4 हिस्सा बाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा। देखो इनको 1/3 दी थी ना हमने, तो ये अलग अलग हिस्से हैं सर। ये पहली खेवट का सर हिस्सा हमने जो है ये इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये खुद कास्ट आ गया, क्योंकि मैं सेकंड खेवट भी एक्चुअली हमने क्रिएट की है, लेकिन उसका हमें अलग से वो नकल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका आएगा, और ये आपका खुद कास्ट है सर। खसरा नंबर 12 मिन, ये आ गया 1 कनाल 2 मरले आदि, ये 15 जो आ गया आपका 8 कनाल, सॉरी 22 कनाल और 8 मरले कुल आ गए। ये 21 कनाल 12.5 मरले ये है, और इसमें 0.15 मरले जो है आपका वो गैर मुमकिन मकान है। इस तरीके से सर ये सब सुनील कुमार, राहुल कुमार, सुमित कुमार, हर 3 हिस्सा बाहिस्सा बराबर हिस्सेदारान बयान, और सलीम पिसर आ गया, रहमत साकन आ गया, सिदरा जम्मू, ये आ गया आपका मुश्तरिक है, ठीक है। अभी सर इसमें आपको जो ये खाते बाद में क्लोज कर दिए जाएंगे। ये तो सारा हिंदी में है, ये नहीं हिंदी में नहीं है, ये अभी बेसिकली इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये अभी एक्चुअली ये सर जब हरियाणा वालों से टाई अप होगा वहीं उसके बाद हम इसको कर देंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा, ये सारा आपका इंग्लिश बेस्ड ही होगा। इसमें आपको अंदर आपका जितना भी एंट्री हो रहा है वो भी इंग्लिश में ही है, और ये जो है ये चेंज हो जाएगी, ये सारा चेंज हो जाएगा सर। इसमें नेम ऑफ ओनर लिखा जाएगा, खेवड़ नंबर, खाता नंबर, वो सारा इंग्लिश में होगा सर। जैसे हमारे आजकल नए इंतकाल आए हुए हैं, ठीक उसी पैटर्न पे होगा ये। सर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हम खाता वाइज भी देख सकते हैं या खेवट वाइज ही आएगी? नहीं, आपको खेवट वाइज देखनी पड़ेगी ये।
सर कई खेवटें बहुत बड़ी होंगी तो ये तो फिर बहुत टाइम लगाएगा शो करने में। देखो उसके लिए जब आपका सर्वर डेवलप हो जाएगा तो उसमें आपका वो चल पड़ेगा, वो फास्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने अक्सर कर इसको प्रायोरिटी पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो उसके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। ये अभी सर एक और सबमिशन है कि जो हमारी कुछ खेवटें जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे 100 150 उसमें ऑनर होते हैं। हाँ। तो वो रिपीट होती रहती है, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि खेवट दोबारा रिपीट वाली? नहीं सर, इसमें एक्चुअली मजकूर का ऑप्शन था, लेकिन एक्चुअली सर हमने उसके ऊपर ट्रायल किया था, लेकिन दिक्कत सर ये आ गई उसमें मजकूर पहले हम जैसे हम अपने उसमें लिखते हैं कि फला 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 मंदरजा खेवट फला या फलाना 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 मंदरजा खाता फलाना, उसमें सर वो सिलेक्ट करने के बाद जब आगे ट्रांजैक्शन की जाती है उस लेवल पे, क्योंकि ये अपने आप में सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ टेबल, तो ये जो है उस मजकूर में से फिर आगे नहीं ले पाता है, इसीलिए वन टाइम हमें जो एंट्रीज जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी सर। इसमें मजकूर लिख सकते हो आप, नो डाउट, मंदरजा खाता का ऑप्शन है यहाँ पे, खाते के लेवल पे, खेवट के लेवल पे नहीं है। खाते में आप वहां पे मंदरजा की एंट्री उठा सकते हो, लेकिन उस एंट्री से आपका जो है खाता क्लियर नहीं माना जाएगा। बेसिकली यू हैव टू इंसर्ट ऑल द नेम्स जो भी आपके वहां पे जमाबंदी के लिखे हुए हैं वो आपको सभी यहाँ पे लेने पड़ेंगे सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। लास्ट टाइम भी सर हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि जब भी हमारा ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा कोई सर जब जैसे आप स्क्रीन हमारे साथ शेयर करते हो आप एक मैनुअल कीवर्ड स्क्रीन पे लाइए जो हम सर देखेंगे और उसी को सर आप बनाइए सर। ठीक है सर। क्योंकि हमें सर बार बार जो फर्जी लेना पड़ता है कभी कभी हम भूल जाते हैं सर, तो आपकी करंट भी नहीं रहती है, तो आपको ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ठीक सर। वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे जो भी आपकी एक्चुअल जमाबंदी होगी ना सर, हम उसके अंदर आपको डिजिटलाइज करवा के बताएंगे। ये तो चलो हम डेमो के लिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन में इतना हम वर्चुअल सेशन में अभी इतना पॉसिबल तो है नहीं। अब आप मुझे कोई हिस्सा बताओगे या तो फिर आप मुझे हिस्से बताओ, निकाल के दे दो, मैं अभी भी आपके सामने कीवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इट इज नॉट दैट मच बिग डील, लेकिन आपको करके देना पड़ेगा ना। दूसरी रिक्वेस्ट हमारी रहेगी सर, पुनीत सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जब हम अभी सर ऑनर सेलेक्ट करते थे पहली ट्रांजैक्शन ऐड करने में सर, जी जी, तो जब वो स्क्रीन हमने की तो स्क्रॉल डाउन जब हम ऑनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑनर आता है नाम, खाली ऑनर का नाम, उसकी पेरेंटेज आती है ना, उसका कॉम आता है ना उसका हिस्सा आता है। जैसे कि खाने मिल्कियत के लिए 5 चीजों का जरूरी होना है चाहिए, तो खाली उसमें एक ही आता है, वो नाम है। नाम के सामने वाला के भी नहीं है। आपको भी पता है, यू आर वेरी फैमिलियर कि हमारी जो जमा मंडिया कीवर्ड उसमें एंट्रीज होती है 200 नाम 300 नाम भी होते हैं हमारी बिल्कुल सिमिलर नेम्स, हम नाम बहुत सारे होते हैं। तो हम नाम सिलेक्ट करने के लिए उसका जैसे पेडिग्री टेबल में हमारे पास 3-4 पुष्टें होती है, अगर इसमें भी 3 तक क्योंकि अभी इन्फेंसी में हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो जो हम मॉडिफिकेशन की जरूरत है, पहले हमें यही लगी कि गोइंग टू सिलेक्ट द ऑनर, उसमें उसका नाम कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि कौन सा है। सिमिलर नेम है 3 बार लिखा, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा रामकृष्ण उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये खाते की लेवल की बात कर रहे हो आप या खेवट में जब हम ओनरशिप का कॉलम फिल करते हैं उसकी बात? खाते की सर जो आपने अभी हाँ, जैसे मैंने ये बायो मुश्तरी का खाता बताया सर, एक चीज और भी होती है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसमें हम पेरेंटेज, ये तो मैंने हिस्सेदार से हमें कौन सा हिस्सेदार पकड़ना है, क्योंकि उसमें भी फलानी 2 ही बलदियत आती थी। थर्ड जनरेशन पेरेंटेज पकड़ने के लिए आपको ज्यादा उतना, मैंने अभी आपको शायद 2 मिनट पहले जो आपको बताया है ना, देखो हिस्सेदार की पेरेंटेज नहीं, हिस्सेदार की पेरेंटेज होना जब आप जमाबंदी सर आप नहीं पकड़ पा रहे हो सर।
नहीं सर, जब मैं हम आपको सर बता रहा एक हूँ। हिस्सेदार को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक हिस्सेदार जो हम राइट साइड ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें उसका एक ही नाम, उसका खाली नाम आता है, ना पेरेंटेज उसकी आती है, ना कुछ आता है। उसी सिंगल नाम के 4-5 नाम है, उन 5 नामों में से हमने एक सिलेक्ट करना है। हमें वो कैसे पता चलेगा कौन वाला करना है सिलेक्ट? मैं सर वही आपको जब मैंने ड्रॉप डाउन में आपको खोल के बताया था, ये आपके सीक्वेंशियली जैसे जमाबंदी में, फिजिकल जमाबंदी में आपके नाम जो हमने लिखे हुए हैं ना, ठीक उसी तरीके के साथ जब हम जमाबंदी को यहाँ पे डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसमें भी अगर मेरा पहला नाम राहुल कुमार है तो पहला यहाँ पे जो राहुल कुमार रिफ्लेक्ट करेगा वो वही राहुल होगा, ना कि कोई नीचे वाला होगा सर। उसके साथ उसका भाई भी होगा, बहन भी होगी, माँ भी होगी, या उसके और जो रिलेटिव्स होंगे वो भी उसके साथ ही होंगे सर। ये सर आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं सर। एक आइडियल सिचुएशन दैट मींस उसका 1 2 3 जो हम आएगा वो हमें फिर लिख के रखना है कि हमें राहुल 1 करना है, राहुल 2 नहीं करना है। सर राहुल के पीछे 1 या 2 अगर आपके मान के चलिए जैसे हिस्सेदार, में अभी फिर से आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ, एक सेकंड मैं आपको सर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हिस्सेदार सर जब आप सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। मान के चलिए सर हमारे पास ये सर हिस्सेदार है हमारे। सर मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पे हमारे पास 3 फैमिली थी। मैं आपको सर आपकी आवाज आ रही है। सर ये हिस्सेदार का आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने 3 फैमिलीज यहाँ पे एंट्री की थी। 3 फैमिली में ये सर आपका जो ब्लॉक नंबर है ना, ये 111, ये 123, ये पहली फैमिली है, पहली 111 जो हमारा पहला अंदराज है। ये सुनील कुमार वो सुनील कुमार है जो जमाबंदी की पहली खेवड़ का पहला मालिक है, ये वो सुनील कुमार है पहला। उसके बाद ये दूसरी में 2 हिस्सेदार है, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और ये सेकंड, ये यहाँ पे भी सीरियल नंबर लगा हुआ है। और थर्ड में एक ही संजय महाजन है। आप यहाँ से हो ये कोई उतना बड़ा नहीं है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास रामलाल है, आपके पास ठीक है, अगर 200 भी बंदे हैं, आपको पता है कि भाई ये रामलाल मेरी एक्चुअल फिजिकल जमाबंदी में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या बीच में कर रहा है, वो श्यामलाल के ऊपर वाला जो रामलाल होगा आप उसी को लोगे। अगर वैसे भी नहीं तो यहाँ पे भी सीरियल लगा हुआ है आपका, ब्लॉक वाइज भी है, तो आप दोनों तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो सर। क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि वहां पे 200 बंदा है और 200 बंदे में से ठीक है रामलाल कितनी, एक ही बार 2 बार होगा ना या 3 बार होगा ना। ऐसा नहीं ना होगा कि वो 200 में से मतलब 100 बार रामलाल ही मिलेगा या एक ही नाम के मतलब 100 बंदा आपको मिल जाए, इतना भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर, जो आप रिपोर्ट जनरेट किया सर, रिपोर्ट वाले में जहाँ सर एरिया सर्वे नंबर्स का जनरेट हुआ सर, सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। आपने जो रिपोर्ट अभी जनरेट करी सर, रिपोर्ट जनरेट कॉलम नंबर 8, लेकिन हमें ऊपर नहीं पता है कि इस पे क्या लिखा है। जो कॉलम नंबर 8 है सर, ये कॉलम ये वाला 8 पता नहीं सर इसमें लिखा क्या है, लेकिन 8 जो मुझे दिख रहा है। हाँ ये यहाँ पे है ना, ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हो ना आप? राइट सर। ये सर आपका खसरे नंबर की डिटेल है, ये है खसरा नंबर, ये है उसका एरिया आगे सर। रेड इंक से डिनोट जो हो रहा है ये आपका खसरा नंबर है। ये 12 मिन है, ये 1 कनाल 2 मरले, ये है आबी। ठीक है सर, ये इसका रकबा है। और इसका ये रिक्वेस्ट कीजिए सर, अगर इसका इंग्लिश हो जाता सर थोड़ा हमें ये ट्रांसलेट इसका बराबर है, इसको ट्रांसलेट करके ये अवेलेबल। देखो ये सारा हिंदी में था। मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा से हमने एप्लीकेशन ली थी
इसमें जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी हिंदी में, वो डाटा एंट्री जो होती थी वो भी हिंदी में होती थी। अब जी हमने क्या किया है, हम यहाँ इसको कस्टमाइज करने के बाद अब आप इंग्लिश में कर रहे हो, ठीक है। ये सारा जितनी भी हमें डायनामिकली जो क्वेश्चन आ रहे थे हाँ इंग्लिश में कर दिए। अब ये स्टैटिक जो आपके बच गए हैं जो ओरिजिनल रिपोर्ट होगी वो इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। हिंदी हम हटा देंगे। हेलो सबमिशन है। जैसे हमने ना जैसे फाइल करना पड़ेगा ना। जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वो बेसिकली आप जब सिस्टम से एक बार वेल एक्वाइंट हो जाओगे तो उसके बाद आप डिजिटलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है सर। जी जी सर। और कोई सर खाते के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो एंट्री के लेवल पे, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड में आ रही हो कि एंट्री इस खाते की किस तरीके से की जानी चाहिए, सर प्लीज बताइए। सर सबमिशन है जी जी। सर जो ये कीवर्ड नंबर 2 हमने वो उसका रिपोर्ट इसमें वो रिपोर्ट हाँ ठीक है ठीक है। उसमें हमने खाता थोड़ी भरा हुआ है ना, खाता भरा एक खाता उसमें भर लेते हैं। सर एक सबमिशन है, आप वैसे भी खाता भरने लगे हैं तो एक सर खाता ऐसा बै दर बै का हमें बता देते हैं सर। हाँ कोई बात नहीं सर, बिल्कुल बै दर बै कर देंगे। सर देखो जब भी आप नेक्स्ट कीवर्ड खोलते हो ना, इसमें चलो ये भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। जब आप नेक्स्ट कीवर्ड खोलते हो तो पिछले कीवर्ड में जहां तक जो खाता आपने वहां पे लिखा होगा वो यहाँ पे रेड से ऑलरेडी ये विजिबल होगा। जैसे हमने अगर मैक्सिमम खतौनियां जो है 2 है की हुई तो यहाँ पे हम इसको एक तीसरी खतौनी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है सर। अब ये मैं सबसे पहले अब बै दर बै की बात कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले सर हम लेंगे हिस्सेदार, एक हिस्सेदार सर असल में सबमिशन है सर असल में सबमिशन ये है कि उसमें जो हमने वो ब्रदर्स का रखा था वो 72 21/72 और उनका और उसका डॉक्टर 3/72। हाँ लेकिन जब हमें वो एंट्री वाइज जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो अलग अलग हो गई थी। अब हम चाह रहे थे कि रिपोर्ट में ये कैसे दिखेगा, अगर वो ही मतलब उनका पेरेंट तो एक ही है, पेरेंटेज एक ही है, लेकिन वहाँ तो एंट्री तो अलग। बिल्कुल सर बिल्कुल एंट्री आपकी अलग अलग होगी। वो एंट्री ही हमने एक्चुअली अलग अलग की है, इकट्ठा तो की नहीं है क्योंकि सर जहाँ लेकिन रिपोर्ट में कैसे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा? जी सर मतलब रिपोर्ट जो उनका आएगा जमाबंदी रिपोर्ट उनमें साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि 2 बार रिफ्लेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि पहले ब्रदर्स आएंगे, बाद में उनके साथ साथ सिस्टर्स आएंगे। पेरेंटेज अलग अलग दिखेगी, पेरेंटेज सेम ही होगी लेकिन हाँ दिखेगी आपको अलग अलग सर। वो हमने बताया। फिर कैसे पता चलेगा ये एक ही इंडिविजुअल के मतलब ये है इश्यूज हैं?
सर पेरेंटेज गिवन होगी, पेरेंटेज तो आपकी विजिबल होगी ना वहाँ पे। मतलब हमें तो टाइप करनी पड़ती है पेरेंटेज होगा सर, पेरेंटेज होगी, म्यूटेशन नंबर होगा सर। मतलब सबमिशन ये है कि प्लीज सर, सबमिशन ये है कि अगर मतलब जो हम लिखते हैं ना पेरेंटेज, हाँ हाँ, उसमें कभी कभार तो एक अल्फाबेट अगर मतलब ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो मतलब ये जो डॉटर्स और सन्स है दिखेंगे फिर बाद में सर नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं अगर इसमें जो हम एंट्री करते हैं सर, अगर हम एंट्री करते हैं अलग अलग करते हैं तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट में एक साथ लिखिएगा ये डॉटर्स। सर देखिए वो उतना सेपरेट नहीं होता है। आप क्वेश्चन अपनी जगह ठीक कर रहे हो। देखो हमें भी ये आपका कहना वो समझ ये है कि 2 बार एंट्रीज करेंगे सर, वो चीजें साथ साथ में ही रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि है तो वो अलग नहीं आएगी ना। जैसे मान के चलिए सर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हिस्सेदार ये है 1 1 1 1 और ये आगे 2 2। अब ये सर 1 नंबर पे जो राजकुमार है, श्यामलाल बोधराज, ये 3 भाई आगे, ये जो है सुमन देवी, रानी देवी, ये इन्हीं की बहनें हैं, और कोनी देवी जो इनकी मदर है। ये एक्चुअली हमारा सेपरेट, ये लग रही है कि ये सेपरेट फैमिली है। हाँ लग रहा है, लेकिन सर होगा इसके साथ ही ना। एक्चुअली रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में एक ही जगह आएंगे, तो एक ही साथ होंगे ना ये सर, पेरेंटेज भी साथ साथ में ही होगी सर। अभी जैसे मान के चलिए इसने अब राजकुमार ने बेचा है, ये सर बता रहे थे ना कि उसने अगर बेदर बेसर अगर हमने कोई खाता बनाना हो, ये सर बेचा, इसके बाद ही ले लूंगा। ये मुश्तरी सर लिख लो कुछ, सोनू सिंह पहले नहीं लिखे, साहिल सिंह ठीक है, कोई बात नहीं। मुश्तरी सेट कर दिया साहिल, और इसको जो अगर मुश्तरी को सेलेक्ट और मुश्तरी के पास आप ऐड चाइल्ड करोगे सर, एक किसी सर ने सर सवाल किया था ना बीच में कि अगर हमें मुश्तरी के नीचे मुश्तरी क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। ये एक्चुअल हिस्सेदार राजकुमार था, राजकुमार ने साहिल आगे किसी और को बेच रहा है, तो आप साहिल को क्लिक करोगे यहाँ पे डू यू वांट टू एडिट या ऐड चाइल्ड, तो आप यहाँ पे ऐड, ठीक है सर, ऐड चाइल्ड के बाद यहाँ पे फिर से मुश्तरी लोगे, यहाँ पे ब्लॉक कंट्री विद रिलेशन। ये सर राजकुमार ने साहिल को बेचा, अब साहिल को आप टिक करोगे, साहिल किसी और को आगे बेच रहा है यहाँ पे, तो जितने भी हो 1 2 3 4 5 10 आप इजिली एंट्री कर सकते हो। सर आ गया राजकुमार, तो इसका एक एक 0 सर ये आपका खाता क्रिएट हो गया। राजकुमार मुश्तरी था, उसने साहिल को बेचा, साहिल फिर से मुश्तरी हो गया और सरव आ गया, ठीक है ना सर। अब मैं इसमें खसरा नंबर भी डाल देता हूँ 35 सालम है तो सालम, मिन है तो मिन, जो भी हैसियत होगी। ये जैसे 3 कनाल और 2 मरला, ये सर हमारा सेव हो गया। अब इसकी हम
नकल देख लेते हैं। ये सर आपकी नकल जनरेट हो गई। ये सर राजकुमार हिस्सेदार बाया और सुनील सिंह पेशर आ गया, पुरुषोत्तम सिंह मुश्तरी, सरव कुमार राजकुमार साकंद ये आ गया मुश्तरी, कौन आया सरव कुमार पेशर आ गया राजकुमार साकंद ये आ गया मुश्तरी। तो ये हिस्से सर आप जो बता रहे थे राजकुमार का जो खाना मालिकी में हमने लिखा हुआ वो इस तरीके से है, राजकुमार श्यामलाल बोधराज पिसरान मुल्खराज और पिसर आ गया शिवराम, हर 3 हिस्सा हिस्सा बराबर 7/24 हिस्सा साकंद है, फिर सुमन देवी, रानी देवी, दुख्तरान और पोली देवी आ गए, जोजा मुरहुम मुल्खी फिसर, ये मुल्खी के भी फिसर, क्योंकि इसमें ये आपका जो है शजरा निसब है नहीं, क्योंकि ये बार बार आपको रिपीट करेगा और साकंद भी आपका रिपीट कर रहा है, लेकिन ये जो है सर सबमिशन है, सर सबमिशन है सर प्लीज सर। ऊपर जो पेरेंटेज आई है ना रिपोर्ट में, जैसे कि आपने लिखा है मिल्की, ऊपर लिखा है MULKHI, हाँ, तो नीचे लिखा है MILKHI, हाँ, ये तो आपके बदम जमामती टाइप करेंगे जब लिखेंगे सर अभी भी ये होते ना अलग अलग सर मतलब ये आप बन गई अलग अलग फैमिली, ये जो डॉटर उसकी अलग और ये जो सन्स है। सुनो सर, ये तो हम आपको तो फास्ट दे रहे हैं ना, आप नहीं सर वो बात नहीं है सर, ये है मतलब टाइपिंग एरर, मतलब ये हो सकता है ना, फिर जब दूसरा रिपोर्ट में आएगी तो दूसरा कोई अफसर इसको मतलब पढ़ेगा रिपोर्ट को, वो कैसे ये इंटरप्रेट करेगा कि ये मतलब एक ही फैमिली है, एक ही बंदा है, उसके वो बेटे हैं और ये इसकी दुख्तरान है। सर पेरेंटेज गिवन होगी, वो अब आप अगर इसमें सवाल भी मतलब यही जमाबंदी जब जाएगी सर पब्लिक डोमेन में सर, वो आपका कहना दुरुस्त है आपकी अपनी जगह, मतलब इनकी पेरेंटेज एक बार आनी चाहिए रिपोर्ट में, एक बार। वो एक कंसर्न आपका ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज ये जो है ना, ये जैसे अब ये नहीं सर सबमिशन है प्लीज, मतलब हम समझ सकते हैं, हम बना रहे हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर बाद में सर। पेरेंटेज हाँ, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में मोस्टली वो इकट्ठा ही आता है ना, हिस्सा देने के बाद एक तो पेरेंटेज और जो सुकूनत होती है लास्ट में वन टाइम ही आती है। सर इसमें जो आपका है ना, हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंसान की सुकूनत, कौम और वो पेरेंटेज एक ही बार आती है और लास्ट में आती है। हाँ सर, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है, जब हमारा शजरा निसब होता है ना सर, तो शजरे में वो चीजें थोड़ा इजी हो जाती है, इस वाले में सर शजरा नहीं है, इसलिए ये बार बार इस चीज को रिपीट करता है, क्योंकि ये शजरा बेस्ड नहीं है सर। असल में सर एक इसमें प्रॉब्लम है कि हम वहाँ शेयर नहीं दे सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल शेयर, वही मसला है, इसलिए मतलब 2 बार आते हैं, फिर सर पेरेंटेज 2 बार आती है। 2 बार इसलिए आते हैं क्योंकि जब शेयर अगर आपका कट्ठाई अगर सेम शेयर हो ना सर, फिर तो आपका कट्ठाई आ जाएगा, बहनें लिखो या जितना भी सर हम सीखने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं सर, अगर इसमें कुछ मतलब वर्कआउट हो जाता ये फिर सर प्रॉब्लम ये, लेकिन ये है कि जैसे शेयर अगर आपका सिमिलर है तो आप उनको एक ही बार लिख सकते हो और वन टाइम उनका शेयर लिखोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इनके पेरेंटेज डिफरेंट है, मतलब कोई भी चीज जो डिफरेंट करती है वो फ्री करनी पड़ेगी सर। थैंक यू सर। सर जो रिपोर्ट आपका जनरेट हो गया है कॉलम 3 में सर, हाँ, राजकुमार हिस्सेदार बाया, साहिल सिंह पिसरे, पुरुषोत्तम सिंह मुश्तरी, सौरभ पिसरे, राजकुमार मुश्तरी, राजकुमार किस को दे रहा है सर? राजकुमार है ना लास्ट वाला मुश्तरी। एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए था कि साहिल कुमार पिसर आ गया, पुरुषोत्तम सिंह मुश्तरी नीज बाया, और फिर आना चाहिए था सरव पिसर आ गया राज। मैं बता रहा हूँ सर, जो हम वर्बैटिम कॉपी ऑफ जमाबंदी यहाँ टाइप करने जा रहे हैं, बिल्कुल, क्या हम सर इस ट्रांजैक्शन से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक इंतकाल हम पूरा का पूरा सर खा ही रहे हैं। नहीं सर, इसमें भी 2 का ऑप्शन होना चाहिए था सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हो गया इसमें हमें ये आया होता है कि राजकुमार जो है वो 2 बंधुओं को बेच रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना ठीक है। ये रिपोर्ट से कतई कहीं से ये पता नहीं ये रिपोर्टिंग सौरभ कहाँ से ला रहा है। एक सेकंड चाइल्ड के अलावा भी आता है। एक सेकंड मैं अभी एक सेकंड आपको आपकी 2 है ना, मैं एक सेकंड इनका ये वाला किया था ना हमने। ना अब मुश्किल है ना, इधर मुश्किल अलग डालते हैं। एक मिनट इसको देख रहे इसको, अगर मैं इसको डिलीट साइजिंग खोलो ना, क्या होता है इसमें 2 नंबर में है ना। आप पास खोलो ना, इसको नहीं खोलो, हाँ इसको भी खोलो। इसमें मुश्किल, इसको डिलीट करो, इसको क्लिक करके मुश्किल पे क्लिक करो, इसकी मुश्किल इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट करो, ये हाँ ये करो ना, हाँ इसको डिलीट करो, अच्छा 100 को डिलीट करो, इसको डिलीट करो, हो गया डिलीट हो गया। आप मुश्किल की अलग डालें तो ये वहाँ से जाना पड़ेगा ना, वहाँ से रिफ्रेश नहीं ना होता है ऐसे। काश्तकार पे तो लास्ट में वही आएगा, सीधा मुश्किल आएगा, लास्ट वाला आएगा ना ये। इसमें नीचे जरूरी नहीं है, ऊपर काश्तकार मुश्किल क्यों इसमें क्या नाम था तेरे को? सोनू क्या सौरभ को लेके ना, हाँ सौरभ को कितने बजे तक खत्म होनी है? सर इसमें मल्टीपल लॉगिन्स रहेंगे क्या? एक विलेज के लिए एक ही खसरा है इसमें। सर इसका मतलब एक पटवारी के 11 विलेज 11 कंप्यूटर्स पे कर सकता है लॉगिन? नहीं सर वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। क्या एक ही विलेज हर विलेज का अलग होगा ना? हर विलेज का अलग नहीं, इसमें ये है कि लॉगिन आप अलग कर लेना पड़ेगा। बाकी एक पटवारी के 11 विलेजेस है, अगर वो साइमल्टेनियस सब पे काम करवाना चाहता है तो क्या वो 11 के 11 लॉगिन हो सकते हैं? सर नहीं होगा, आप विलेज वाइज यूजर आईडी मिलेगी ना उसको, विलेज वाइज यूजर आईडी को लॉगिन कर सकता है। देखो इसमें ये रूल है, इसको मल्टीपल लॉगिन अलाउ कर देंगे तो पटवारी क्या करेंगे, मुझे 10 लोग बिठा देंगे कोई कस्टमर सर्विस सेंटर से या कोई अनऑथराइज्ड बंदा, फिर अकाउंटेबिलिटी किसी की रहती नहीं है। इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट ये किया गया है कि एट ए टाइम एक ही पटवारी लॉगिन कर पाए, मल्टीपल लॉगिन इसमें अलाउड नहीं है। सर 2 विलेजेस अलग अलग कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, जो इनका सवाल था कि एक पटवारी अगर उसके पास 11 गांव हैं तो 11 आईडी से लॉगिन कर सकता है। He can log in with 11 IDs at the same time। अब दूसरा ये बंदा एक ही होगा, वो सर उसमें अकाउंटेबिलिटी इतना काम करेगा। अगर दूसरे किसी से करवाना चाहता है अपना काम तो they can do that simultaneously। नहीं सर आपने कि वगैरह एमटीएस भी काम करेंगे ना साइमल्टेनियस एक विलेज पे? हाँ तो कर सकता है यार, हो गया ना उसमें, बोल दिया वो कर सकता है, 11 बार कर सकता है, 11 जगह कर सकता है। एक ही गाँव के लिए 2 जगह नहीं कर सकता। नहीं सर एक चीज है इसमें, अगर सपोज आप किसी मल्टीपल लॉगिन इसमें अलाउ कर भी देंगे ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये रही अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहेगी। और पटवारी के लॉगिन से नहीं हो रहा होगा तो बाद में हम किसका वो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे? पटवारी के साथ एमटीएस आपको हमें हर विलेज के लिए लॉगिन पासवर्ड पटवारी को देना है और एवरी विलेज सर चेक तो पासवर्ड। सर चेक तो हम नहीं करना है, आप मल्टीपल लेवल्स पे काम चलेगा तभी होगा। 156 विलेजेस का जी सर, थैंक यू सर। डिस्कस कर लेंगे सर, पुलिस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देख लेंगे। दूसरे को भेज पाएगी कल हो जाएगा सर, एंट्री जब भी आती है ना
अभी कोई किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? अभी सर एक सबमिशन है प्रोस्पेक्टिव ओनर। सर इसमें सिंपल लॉगिन सिर्फ एनआईसी नेट ही चाहिए। सर एक खेवड़ की बात कर रहे हो सर, मालिक मुतवक्का का खाता बनाने की बात कर रहे हो ना? हाँ वो कीवर्ड में होते हैं, सरकार बटन मुतवक्का होता है। बिल्कुल ये सर आप यहाँ पे ओनर्स डिटेल है ना, सबसे पहले हम खेवड़ नंबर लगाएंगे ना, या कोई एक खेवड़ लगा लेते हैं। सर इसमें इंटरनेट का जरा बोलिए सर, बाहर से भी इंटरनेट पे हम काम कर सकते हैं कि सिर्फ एनआईसी नेट ही चाहिए? सर एज ऑफ नाउ आप एनआईसी के नेटवर्क पे ही काम कर सकते हो, क्योंकि बाहर के तो कोई उसमें वो ये पहले आपका हमने पब्लिक डोमेन में रखा था, बाद में जब ये अटैक वगैरह हुआ था तो उसमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ये इसको स्कीम कर दिया था नेटनेट पे। अभी इसका ऑडिट चल रहा है, साइमल्टेनियसली इसका ऑडिट चल रहा है। जैसे ऑडिट खत्म होगा देन वी विल नो अगेन। सर ऐसे तो हम बाहर हो जाएंगे सर, फिर ऐसे तो बहुत सूट हो जाएंगे। वर्क ऑन पब्लिक डोमेन आल्सो, ये नेटनेट पे आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। मास प्रोडक्शन पे ओपन नेटेड होगा काम, कोई मसला नहीं है सर। इससे तो बाउंड हो जाएंगे सर, ये तो बहुत प्रॉब्लम देगा फिर। क्या आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा पीपीटी अगर आप शेयर कर लेते हैं तो थोड़ा इसमें हमें हम आपको एक वीडियो बना के एक पब्लिश कर देंगे, ठीक है? सर शॉर्टली आपको वीडियो मिल जाएगा, गाइड एक आपको रिटर्न भी मिल जाएगा और एक वीडियो भी भेज देंगे। हाँ सर एक तो इससे थोड़ी मदद मिलती है हमें। हाँ बाकी जो आप पब्लिक डोमेन वाली बात कर रहे हैं कि विद इन मंथ ये आपको पब्लिक डोमेन पे आ जाएगा ये सर। पहले के पब्लिक डोमेन पे ही था, 4-5 दिन पहले जो हमने इसको नेटनेट पे किया है। सर एक सबमिशन है, ऐसी सबमिशन है सर कि फॉर एग्जांपल कीवर्ड नंबर है कहीं बीच में लगाया है 60/1, फिर 61 लगा है, तो क्या कीवर्ड नंबर आप 60/1 लगा सकते हैं? अच्छा इसमें तुझे अपना गिरदावरी करवाई ये 2017 में क्यों कराई? तो फिर कराई मेरा पता नहीं हुई किस तरह हुई? ये आपका जो सवाल है सर, मैंने खेवड़ नंबर डाल दिया है, रोक लिया के ठीक है सर, देख रहे हो? ठीक है सर, खेवड़ डाल दिया मैंने। कोशिश करिए खेवड़ जो आपका सीक्वेंस में आए, ये बटा का थोड़ा सा इशू रहता है, एक तो एक ही माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज रेज द क्वेश्चन वन बाय वन। आप एक साथ म्यूट। सर ये आपका खेवड़ नंबर आ गया, 63/1 लिखा था मैंने, ठीक है सर? यस सर हो गया ना 63/1। ये सर मेरे खेवड़ अब ओनर्स पे आया ना, मैं मान के चलो एक खेवड़ नंबर 1 खेवड़ नंबर 2, ये बाकी मैंने सीधा 63/1 कर दिया। यस सर, तो दैट मींस ये आपका अलाउड है। अच्छा हाँ सर बोल रहे थे कि दफा 4 की खेवड़ बनानी है जैसे हमें, तो ये आपका जो है ना सरकार अंडर सेक्शन 4 ऑफ ARA, आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे आप रिमार्क में जो भी आपका रामलाल वगैरह मालकान साबका या जो भी है ना, उसको आप इंग्लिश में लिखो, रामलाल एंड अदर्स मालकान साबका। ठीक है सर, ये दफा 4 की खेवड़ जब आप क्रिएट करोगे ना, धक्का दिया आपने, मुझे नहीं बताया, वो अंदर था ये सर वैलिडेट कर लिया मैंने, ये सेव कर लिया, ठीक है सर? ओनरशिप पे आप यहाँ से इस तरीके से भरोगे सर, इसमें यहाँ
आप सर ओनर ले लेते थे ना यहाँ पे, अगर ओनर का नाम डालना हो, अगर हमारे पास दफा 4 की क्रिएट करनी है तो उसके हम सिंपली सरकार अंडर सेक्शन 4 ऑफ ARA, ठीक है सर, इसको क्लिक करने के बाद हाँ हिसाब, अच्छा वो तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। शेयर लिख दिया और रिमार्क में उनके साबका मालकान का नाम लिखा होगा वहां पे, वो आप रिमार्क में लिखोगे सर। और उसके बाद आप सर एक मालिक मुतवक्का का अगर आपने कोई खाता, कल्टीवेटर डिटेल में जाइए, सेम उसी तरीके से रेवेन्यू विलेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमारी खेवट आ गई सर। दूनी नंबर 4 हम कर लेते हैं। जो है ना काश्तकार, हमें मालिक मुतवक्का लेना है ना सर, क्योंकि दफा 4 की है तो आपका मालिक मुतवक्का होना चाहिए इसमें, तो लिखो सर इसमें मालिक मुतवक्का आपका है मालिक मुतवक्का पर्सपेक्टिव 1 सीरियल पे काश्तकारी में जाके, क्योंकि आपका सिंगल आ जाएगा, ज्यादा माल भी वहां पे आ जाएगा। हैसियत यहाँ पे दे रखी है सर, किसी भी किस्म की हैसियत हो या वो आपने यहीं से सेलेक्ट करनी है, ठीक है सर। हाँ मतलब यहाँ पे काश्तकार पे जब जाए, इसके बाद अपने पर्सपेक्टिव ओनर जो इसको पकड़, दूसरे विद रिलेशन, इसमें से जगह का नाम लिखोगे जो भी होगा, तो मालिक मुतवक्का जो भी होगा। यहाँ पे सर एड्रेस का वही रहेगा, अगर एड्रेस अगर वही साकंदे है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है सर। पर्सपेक्टिव ओनर मालिक सर ये आपका काश्तकारी में आपने यहाँ पे मालिक मुतवक्का सिलेक्ट किया, जैसे सरबजीत आपका आ गया इसमें पर्सपेक्टिव ओनर, खसरा नंबर आगे आपका सेम रहेगा, उसकी एंट्री हमारा जैसे पर्सपेक्टिव ओनर है, मालिक मुतवक्का है, इसमें हमने खाली मालिक मुतवक्का लिखा है और आगे पर्सपेक्टिव ओनर। इनकेस अगर ये एक से ज्यादा हो गए तो वो मालिक और मुतवक्का ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। खसरा नंबर भरोगे आप,
और इनकेस अगर उस खाते में उस पर्टिकुलर खेवट के इस खाते में जैसे खाता नंबर 4 में कोई म्यूटेशन होगा या कुछ होगा तो वो आपको रिमार्क में आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बाकी आपका प्रोसेस सर सेम ही रहेगा, जैसे खतूनी नंबर 4 खसरा नंबर 36 2 कनाल 12 मरले मैंने डाला हुआ है एग्रीकल्चर में, ये आपका एक खसरा इसमें मैंने डाला हुआ है। और कोई सर खाता इसके अलावा, या जैसे सर इसके नीचे अगर आपको कोई कागज लेना हो सर, सबमिशन एक है सर। हाँ जी सर बोलिए। सर अगर मतलब एक से मतलब 2 से ज्यादा ये होंगे प्रोस्पेक्ट ओनर मालिकान मुतवक्का और उनका शेयर भी हमें मेंशन करना है, डिफरेंट शेयर, तो वो भी रिमार्क इसमें ऐसे ही आएगा शेयर? नहीं सर देखो, शेयर डिफरेंट होगा, पेरेंटेज डिफरेंट होगी, तो आपको एंट्री 2 बार करनी पड़ेगी, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हम सर रिमार्क अच्छा 2 बार ऐड करना है प्रोस्पेक्ट ओनर? बिल्कुल सर, अगर देखो मान के चलो अगर उनका शेयर डिफरेंट है या पेरेंटेज डिफरेंट है, अगर उनका शेयर सेम है पेरेंटेज सेम है तो फिर आप एक ही बार, बहने हैं मदन है, एक ही बार चलो कोई अगर उनका शेयर डिफरेंट है आप 2 बार और भी मालिक सकता हूँ सरजीत के साथ, जीत या चाचा ही है इसके साथ, तो मैं सरजीत को जो शेयर लिखता हूँ 1/2 लिखता है और फिर एक बार और मालिक मतों का सिलेक्ट करता है, क्योंकि हमें एंट्री बेसिकली जब करनी होती है तो हमें वो चीज करना पड़ता है कि ये मालिक मतवा का है या इसकी कोई और हैसियत है। ठीक है सर। सर जी अगर खाते के अंदर उनका रकबा दिया गया है, सपोज एक का दे दिया है 4 कनाल, दूसरे का 6 कनाल, एक का 4 कनाल दूसरे का 6 कनाल, टोटल 10 कनाल हो गया ना सर? हाँ सर, कैसे फ्रिक्शन में ले? मैं बताता हूँ सर, देखो 10 कनाल दैट मींस आपका हो गया 10 टू 200 मरला हो गया ना सर? सर आपका 200 मरला हो गया ना टोटल शेयर? जी सर सुन रहे हैं। हाँ तो सर जिसका 4 कनाल है उसका बनेगा सर आपका 80/200 और जिसका सर 6 कनाल है उसका बनेगा 120/200 हो गया सर। 4/10 और 6/10 ये तो आपने फ्रैक्शन में लेना है ना सर उसको, वो तो आ जाएगा, वो आप बाद में कैलकुलेट कर लेगा। आपके पास दिक्कत ये है कि एक का 4 कनाल है, एक का 6 कनाल है और मैं उसको कैसे डालूं, तो आप 4 और 6 को प्लस कर दो, टोटल आपका 10 हो गया, वो 200 मरले के बराबर हो गया। या आप उसको 4/10 लिखो, 6/10 लिख लो, ये मसला हल हो जाएगा। टोटल 10 शेयर है, 10 आउट ऑफ 10, टोटल तो आपका 1 के बराबर आना चाहिए ना। और कोई सवाल सर इसके रिगार्डिंग? सेक्शन 7 के तहत अगर कोई बाजियाब्त हुआ है ना रकबा, जी सर, सेक्शन 7 के तहत अगर कोई रकबा बाजियाब्त हुआ है, हाँ तो पहले अगर उसको सेक्शन 4 हुआ है लेकिन जब में एंट्री बदस्त हुई, उसके बाद जब सेक्शन 7 उसका हुआ है तो उसकी एंट्री अगर करनी है उसको कैसे एंट्री करेंगे वहाँ? सर आपकी फिजिकल जमाबंदी में किस तरीके से एंट्री होती है सर? वहाँ अगर पहले सेक्शन 4 अगर खाने काश्त में दर्ज हो या खाना मिल्कियत में दर्ज हो, उसके बाद रिजर्वेशन और उसका आ गया था सेक्शन 7 के तहत, अब उसको एंट्री करनी है, वो एंट्री कहाँ करेंगे इसकी? नहीं सर, आप फिजिकल जमाबंदी पे आपके पास ऐसा केस आता तो फिजिकल जमाबंदी में आप कहाँ करते हो? या ये बेसिकली वो जी सर कैफियत में करते हैं, कैफियत में करते हैं ना? हाँ तो यहाँ पे रिमार्क्स है ना सर खेवड़ का, इधर भी उसी में डालेंगे। चेंज कोई नहीं आएगी सर। हाँ खेवड़ का जो रिमार्क होगा सर उसको आप उसमें डालोगे, वो कैफियत रिमार्क एंड कैफियत का जो है वो सेम ही रहेगा सर। क्योंकि सर इसमें हमने एक्चुअली देखो मालिकी के रिगार्डिंग ओनरशिप और कल्टीवेशन में हमारा जो भी अंदराज होगा
उसके लिए तो हमने यहाँ पे वो सारा दे रखा है। इन केस उससे बाहर अगर कुछ आता है तो फिर वो हमें डिफरेंटली रिमार्क में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा। सर दूसरा सेशन कब से होगा? दूसरा सेशन सर 2 बजे के बाद होगा। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं पुनीत सर अगर या 3 बजे। तो जो हमारी डेलीब्रेशन हुई विद रिगार्ड टू दिस पोर्टल, आप सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आपके कई सवाल जो आप पूछ रहे थे, वी आर पेनिंग डाउन ऑल द इश्यूज। तो 2 बजे आप फिर से ज्वाइन करिए लिंक और फिर से हम मिलेंगे एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू ऑल क्वेरीज गिवन बाय यू। तो सबसे पहले ये बात बता दूं, बार बार एक ही सवाल आप पूछ रहे हो। हैंड ऑन ट्रेनिंग का सेशन जल्दी मंडे को शुरू होने वाला है। 2 मास्टर ट्रेनर विल बी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है इकट्ठे हों एक जगह। वी आर फ्रेमिंग ए रोस्टर, तो उसके मुताबिक ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और मास लेवल पे आपको सभी को हैंड ऑन ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा, ताकि आप कम से कम प्रोडक्शन लेवल पे एंट्रीज करने से पहले अपने आप को वेल फैमिलियराइज कर लीजिए सॉफ्टवेयर से, कि आपको फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अलावा जब भी ये आपका काम चलेगा ड्यूरिंग डिजिटाइजेशन RORs की, तो एक 24/7 आवर एक बैकएंड पे एक हेल्प डेस्क कंस्टिट्यूट किया जाएगा। वो आपकी हेल्प के लिए पर्सन विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। जो भी आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, जो भी सवाल होंगे, दे विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर क्लैरिफिकेशन विल बी गिवन फॉर सीमलेस एंट्रिंग इनटू द पोर्टल। तो हम सवा दो मिलते हैं फिर से। 2:15 आप ज्वाइन करिए फिर से। अगर 1:15 हो गया है तो 2:15 मिलेंगे। वी विल अगेन ज्वाइन द सेशन। एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, हमारे मास्टर ट्रेनर अगर एक फिजिकल जमा मुझे साथ आके उसके 2-4 कीवर्ड सर हम करके तो हमें सर थोड़ा देखो, आप सुनो मेरी बात, कल भी सेशन है, कल भी है ना सेशन। आप कल जमाबंदी लेके आ जाइए और अपना सिस्टम एक ही चलेगा। सिस्टम अभी निकनेट में, अभी आप कॉमन डोमेन पे नहीं चलेगा ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी ऑडिट के कंसर्न है, वो हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इसको फिर पब्लिक डोमेन पे डाल देंगे सॉफ्टवेयर में। देन यू कैन वर्क ऑन फ्रॉम एनीवेयर ऑन दिस सॉफ्टवेयर। आप जमाबंदी ले आइए, सिस्टम जहां भी आप DC ऑफिस में बैठे हैं, यू कैन आप